क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन तो और भी जबरदस्त क्वेश्चन है। खूब दिमाग लगाएंगे, खूब मजा आएगा क्वेश्चन। पहले तो पढ़ लो। इतना बड़ा क्वेश्चन देखे तो ऐसे ही बहुत लोग डर गए होंगे। क्वेश्चन पढ़ते देखो। बोला है, श्रीकांत एंड सैफुद्दीन इन्वेस्टेड ₹2,40,000 and 3 lakh respectively at the beginning of the year to purchase a minibus to run it on a route। यहाँ तक तो बहुत ही आसान है भाई। दो दोस्त है, श्रीकांत है, सैफुद्दीन है। 2,40,000 लगाया, 3 लाख लगाया, पूरा 1 साल के लिए वो लोग मिनी बस खरीदेगा रूट में चलने के लिए। यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद देखो, आफ्टर 4 मंथ देयर फ्रेंड पीटर ज्वाइन देम विद अ कैपिटल ऑफ ₹81,000। अब 4 महीने के बाद एक दोस्त पीटर साहब आते हैं, आके बोलते भैया हम भी इन्वेस्ट करेंगे। कितना लाए हो? 81,000 लाए हैं। लेकिन भाई ये दोनों तो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है, मिनी बस खरीद के हम लोग ले आए हैं। अब पीटर जो पैसा लेके आ रहा है, अब उसको कहाँ लगाएंगे? हाँ, जब बस खरीदने जा रहा था दोनों, उस टाइम अगर पीटर आता तो भाई ये लोग कैपिटल अपना कम कर लेता। ये 2,40,000 3 लाख नहीं मिला था, थोड़ा थोड़ा कम कर देता अपना पैसा, पीटर साहब को ऐड कर लेता। लेकिन पीटर साहब क्या देख रहे हैं, 4 महीना बस चल गया, उसके बाद आ रहा है 81,000 लेके। अब ये लोग तो बोला एक काम कर, भगा दे इसको। भाई बिजनेस में पैसा लग चुका है, बिजनेस चल रहा है, भगा भगा इसको भगा। लेकिन चूंकि वो बचपन का दोस्त था, बोला चल ठीक है यारी दोस्ती में चल आ जा। उसको तो लेके आ गया। लेकिन चूंकि ये तो एक्स्ट्रा पैसा लेके आया है ना, ऑलरेडी बिजनेस स्टार्टेड है, बिजनेस चल रहा है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं था पैसा का। लेकिन पीटर जबरदस्ती नहीं, हम भी रहेंगे हम भी रहेंगे हम भी रहेंगे, अब आ गया। अब ये लोग दोनों आइडिया मार रहा है कि भाई ये तो एक्स्ट्रा पैसा है, इस पैसे का तो जरूरत है नहीं, हम लोग क्या खरीदे उसका। तो ये लोग दोनों आइडिया मारते हैं, काम करो हम लोग ये जो 81,000 पीटर लेकर के आ रहा है ना, ये पैसा को हम लोग दोनों आपस में बांट ले रहे हैं। क्योंकि पैसा तो बिजनेस में लगने वाला है नहीं, तो पैसा अलमारी में रख के सड़ाएंगे। उससे अच्छा क्या करते हैं, 81,000 को दोनों दोस्त हम लोग आपस में बांट लो। लेकिन अब सवाल है 81,000 दोनों आपस में कैसे बांटेगा? क्या जो उन लोगों का कैपिटल का रेशियो था उसी हिसाब से बांटेगा या आधा आधा बांटेगा? नहीं, कैपिटल के रेशियो के हिसाब से बांटेगा। और ये हम लोग ने ये क्वेश्चन बोला, क्या बोला देखो, श्रीकांत एंड सैफुद्दीन हैव विड्रॉन दैट मनी, यानी कि इस मनी को वो लोग विड्रॉ कर लिया बिजनेस से, इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। जो इन लोगों को कैपिटल का रेशियो था उसी रेशियो के हिसाब से 81,000 को आपस में बांट लिया और पीटर साहब आ गए। उसके बाद में क्या बोला है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द शेयर ऑफ ईच इफ दे मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹39,150 एट द एंड ऑफ द ईयर। तो तीनों का हम लोग का प्रॉफिट का शेयर बताना होगा ईयर के एंड में। लेकिन यहाँ पे तो पहले हम लोग को ये पैसा बांटना होगा। पैसा बांटने के बाद तीनों का 1 मंथ अकाउंट निकालना होगा। उसके बाद रेशियो ऑफ कैपिटल, सम ऑफ रेशियो, उसके बाद प्रॉफिट शेयर्स होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि पहले 81,000 को ये लोग कितना कितना आपस में बांटा है। तो लिखेंगे रेशियो ऑफ कैपिटल, रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ श्रीकांत एंड सैफुद्दीन। सर आप इसका रेशियो इन लोग का क्यों निकाले? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि इस पैसे को वो लोग अपने कैपिटल के रेशियो के हिसाब से बांटने वाला है, तो इसीलिए हम लोग उन लोग का रेशियो ऑफ कैपिटल लिख रहे हैं। कितना कितना है, 2 4 4 बार 0 इज टू 3 0 4 बार 0। चलो अब कैंसिल करते हैं, 4 बार 0 4 बार 0 कैंसिल, 6 4 जा 6 5 जा कैंसिल, कितना हो गया 4:5। सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा 4 + 5 यानी कि 9। अब लिखेंगे शेयर ऑफ श्रीकांत, शेयर ऑफ श्रीकांत इन 81,000। अब 81,000 में श्रीकांत का शेयर कितना है, तो भाई श्रीकांत का रेशियो कितना है 4, नीचे में सम ऑफ रेशियो 9, और इसमें उसका शेयर निकाल रहे हैं ना, तो इंटू में क्या 81,000। चलो अब इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, 9 1 जा, यहाँ 9 9 जा, साथ में 3 बार 0। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 9 जा 36 और साथ में के 0 3 0। तो 81,000 में 36,000 कौन लेगा, श्रीकांत लेगा। चलो देखते हैं शेयर ऑफ सैफुद्दीन, सैफुद्दीन साहब कितना लेंगे। सैफुद्दीन साहब का हो जाएगा ऊपर में 5 नीचे में 9 और इंटू में 81,000। यहाँ कट मारेंगे तो 9,000 हो गया, तो 5 9 जा 45,000। देखो ये हो गया किसका, सैफुद्दीन का। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग आएंगे 1 मंथ अकाउंट। 1 मंथ अकाउंट कितना इंटरेस्टिंग होगा देखो, जब श्रीकांत 2,40,000 लगाया और ये 3 लाख लगाया, तो ये पैसा इन लोग कितना दिन तक चला था, 4 मंथ तक।
क्योंकि 4 मंथ तक तो पीटर आया नहीं था, 4 मंथ के बाद आया है ना। तो अगर 1 मंथ अकाउंट कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ऐसा होगा ना, देखो तो 2,40,000 इंटू 4, ये पैसा श्रीकांत का कितने महीना रहा, 4 महीना रहा। उसके बाद क्या हुआ, 2,40,000 में से वो क्या करेगा, 36,000 विड्रॉ कर लेगा। तो अब बाकी का जो 8 महीना बचा वो कितना पैसा रहेगा उसमें उसका। तो अभी काम करेंगे, 2,40,000 में से 36,000 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 2,04,000। तो 2,04,000 कितने दिन तक रहेगा, 8 महीने तक रहेगा, क्योंकि ये केस हम लोग का विड्रॉ वाला है तो माइनस करना होगा। उसी तरह सैफुद्दीन का देखो 3 लाख उसका 4 महीना तक चला, क्योंकि 4 महीने के बाद पीटर आ गया था, तो ये चला उसका कितना, 4 महीने। तो 3 लाख इंटू 4 प्लस करेंगे, फिर 3 लाख में से उसका कितना निकला, 45,000, तो बचा कितना, 2,55,000। तो 2,55,000 कितना दिन तक रहेगा उसका, 8 मंथ तक रहेगा। तो ये वो लोग का 1 मंथ अकाउंट, बहुत बड़ा बड़ा नंबर आएगा, टेंशन नहीं लेना, रहेगा बहुत ईजी। अच्छा, उसके बाद में पीटर का क्या हाल है, पीटर ये जो 81,000 लगाया वो कितने महीने तक रहा, 8 महीने तक रहा। तो इसका 1 मंथ अकाउंट ईजी है, 81,000 इंटू 8 कर देंगे हम लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट करो। अब आएंगे लोग हम लोग का 1 मंथ अकाउंट में आएंगे। देखो लिखेंगे कैपिटल ऑफ श्रीकांत, कैपिटल ऑफ श्रीकांत इन 1 मंथ अकाउंट, 1 मंथ अकाउंट। तो देखो ये जो उसका 24 ने 2,40,000 ये कितने मंथ तक रहा था, 4 महीने तक, 4 महीने तक रहा था। उसके बाद जब पीटर आया तो पीटर आने की वजह से इसमें से पैसा लोग निकाला, तो 2,40,000 में से इसको कितना माइनस करना होगा, 36,000 माइनस करना होगा। तो कितना बचा, 2,04,000। देखो ये कितने दिन तक रहा, 8 मंथ तक रहा। समझ में आ रहा है इसका 1 मंथ अकाउंट। तो अभी चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 9, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0, यहाँ पे 8 4 जा 32, तो यहाँ हो जाएगा 32 है, यहाँ पे 16। अब इसको प्लस करते हैं, तो यहाँ देखो 3 0, यहाँ पे 3 0, तो ऐड हो गया, पहले कितना आएगा, 3 0 आएगा। उसके बाद 2 में कौन ऐड होगा, 0, तो 2, 3 में कौन ऐड होगा, 6, तो हो जाएगा 9, 6 में ऐड होगा 9, 15, 5 कैरी 1 1 1 2। तो ये आ गया हम लोगों का कैपिटल ऑफ श्रीकांत इन 1 मंथ अकाउंट। थोड़ा बड़ा नंबर है लेकिन घबराना नहीं, सब बाद में जाके कैंसिल हो जाएगा। अब आते हैं कैपिटल ऑफ सैफुद्दीन, कैपिटल ऑफ सैफुद्दीन इन 1 मंथ अकाउंट। अगर हम लोग इसका 1 मंथ अकाउंट का बात करें तो सैफुद्दीन के साथ क्या हुआ था भाई, सैफुद्दीन का ये जो 3 लाख है वो कितने महीने तक रहा, 4 महीने तक। तो लिखेंगे 3 लाख, कितना जीरो है, 5 जीरो, इनटू कितना मंथ तक रहा, ये वाला 4 महीने तक, प्लस तो इसका देखो 3 लाख हम लोग का 4 मंथ तक रहा। उसके बाद में ये कितना विड्रॉ किया था, 45,000, तो इसका बचा कितना, 2,55,000 रहा। तो लिखेंगे 2, ये कितने मंथ तक रहेगा उसका, 8 मंथ तक रहेगा। 2,55,000 कितने मंथ तक रहेगा, 8 मंथ तक, क्योंकि 45,000 विड्रॉ कर लिया था। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 0 0 0 0 0, कितना जीरो, देखो 2 3 5, 5 हो गया, 4 3 12, प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0, 8 5 40, 0 कैरी 4, 8 5 40 और 4 44 कैरी 4, 8 2 16 और 4 20। देखो कितना बड़ा नंबर आ गया है। तो क्या है देखो, तो 1 2, यहाँ पे डायरेक्ट ऐड करते रहे। देखो यहाँ पे लाइन से 4 0 यहाँ पर है, यहाँ पे लाइन से 4 0 है ना, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 0, 1 2 3 4, नजर आ रहा है तुम लोग को, 4 0। उसके बाद देखो 4 किससे ऐड होगा, 0 से, तो हो जाएगा 4, फिर ये 0 किससे ऐड होगा, 2 से, तो हो जाएगा 2, फिर ये 2 1 से ऐड हो जाएगा 3। ये हो गया 1 मंथ अकाउंट ऑफ सैफुद्दीन। अब हम लोग आएंगे कैपिटल ऑफ पीटर इन 1 मंथ अकाउंट, इन 1 मंथ अकाउंट। देखो इसको मिटा नहीं रहे क्योंकि फिर अभी सबका जरूरत है हम लोग को ना, इसीलिए। तो पीटर का अगर हम बात करें तो उसका तो 81,000 कितने दिन तक रहा था, 8 मंथ तक, क्योंकि तो 4 महीने के बाद ही आया है, 8 महीने तक ही वो रहेगा सिर्फ। तो हो गया यहाँ पे 0 0 0, 8 1 8, और यहाँ पे 64। ये सबका 1 मंथ अकाउंट निकल गया। अब सबका क्या निकालेंगे हम लोग, रेशियो ऑफ कैपिटल, इसीलिए नहीं मिटाए थे देखो। तो चलो लिखते हैं रेशियो ऑफ कैपिटल, इसको रखो यहाँ पे, लिखेंगे रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ
किसका इसका कैपिटल है देखो, तो पहले श्रीकांत, श्रीकांत, फिर लिखेंगे सैफुद्दीन, ठीक है सैफुद्दीन, एंड और कौन था, पीटर, लिखेंगे पीटर। अब देखो श्रीकांत का कितना था, 259200, सैफुद्दीन का कितना था देखो 324 और 4 बार 0, और इस 2 दे करके पीटर का कितना है 648000, 648000। बस अब यहाँ से तो भाई हम लोग के लिए कोई टेंशन है नहीं, रेशियो ऑफ कैपिटल, सम ऑफ रेशियो, उसके बाद इन लोग का प्रॉफिट शेयर लिख देंगे हम लोग। चलो कैंसिल करते हैं सबका, देखो पहले 000 कैंसिल होगा, क्या बचा 2592 इस टू 3240 इस टू 648। चलो इसको देखते हैं 8 के टेबल से कैंसिल होगा, तो 8 3 ज़ा 24, 1 कैरी करेंगे 19 हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16, 8 4 ज़ा 32, यहाँ पे 8 4 ज़ा 32 एंड 8 5 ज़ा, यहाँ पे 8 8 ज़ा 64 और 8 1 ज़ा। इसको हम लोग फिर 9 से ट्राई करते कैंसिल करने का, देखो 9 से होगा, ये तो 9 9 से 81 हो जाएगा, यहाँ पे 9 4 ज़ा 36, 4 कैरी करेंगे 45 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा हम लोग का, तो 9 9 ज़ा, यहाँ पे 9 4 ज़ा 9 5 ज़ा, फिर यहाँ पे 9 3 ज़ा 27, 5 कैरी करेंगे 9 6 ज़ा, 9 6 ज़ा, क्या बचा देखो तो 36, यहाँ पे 45 और यहाँ पे क्या बचा 9, ये तो फिर कैंसिल होगा, देखो 9 1 ज़ा 9 5 ज़ा 9 4 ज़ा, वाह क्या बचा 4:5:1। देखो कितना इजी होता गया, कितना बड़ा बड़ा नंबर था, लेकिन देखो कितना आराम आराम से हम लोग कैलकुलेशन के एकदम हंसी खुशी करना है, एकदम प्रेशर में नहीं आना कि इतना बड़ा नंबर है कैसे करेंगे, एकदम परेशान हुए, ऐसा कुछ नहीं है, बस एकदम हंसी खुशी जो है इसको करना। देखो कितना आराम से हो गया, देखो अब कितना ईजी हो गया। अब क्या करोगे, सम ऑफ रेशियो निकालोगे, सम ऑफ रेशियो निकालोगे तो क्या होता है 4 + 5 + 1 यानी कि 10 हो गया। अब देखो ईयरली प्रॉफिट कितना हुआ था, लिखेंगे ईयरली प्रॉफिट, ईयरली प्रॉफिट देखो हुआ इन लोगों का ₹39,150। बस अब जो है अब इन लोगों का प्रॉफिट शेयर निकालना स्टार्ट कर देंगे, लिखेंगे प्रॉफिट शेयर ऑफ श्रीकांत, प्रॉफिट शेयर ऑफ श्रीकांत। तो श्रीकांत का रेशियो कितना है 4, नीचे में सम ऑफ रेशियो 10, और ऊपर में देखो ये वाला इनटू में प्रॉफिट 39,150, 0 यहाँ पे कट कर दो। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 ज़ा 20, 0 कैरी 2, 4 1 ज़ा 4 और 2 6, 4 9 ज़ा 36 कैरी 3, 4 3 ज़ा 12 और 3 15, 15,660। अब उसी तरह हम लोग को करना होगा प्रॉफिट शेयर ऑफ सैफुद्दीन। तो सैफुद्दीन का रेशियो कितना लिखोगे 5, नीचे में 10, इंटू में यही रहेगा, तो फिर 5 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो देखो लिखेंगे प्रॉफिट शेयर ऑफ सैफुद्दीन, प्रॉफिट शेयर ऑफ सैफुद्दीन। तो उसका रेशियो कितना है 5, नीचे में 10 और यहाँ पे 39,150, 0 0 कट। चलो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 1 ज़ा 5 और 2 7, 5 9 ज़ा 45 कैरी 4, 5 3 ज़ा 15 और 4 19। ये हो गया प्रॉफिट शेयर ऑफ सैफुद्दीन। अब किसका बाकी है प्रॉफिट शेयर ऑफ पीटर। तो पीटर का क्या होगा, ऊपर 1 नीचे 10 इंटू दिस, तो 0 0 कट, क्या बचेगा 1 इंटू दिस, यानी कि पीटर का इतना ही रहेगा 3,915 ही रहेगा, क्योंकि पहला बात तो वो सबसे कम पैसा भी मिला है। अब ऐसा नहीं सर पीटर के साथ गलत हो रहा है, वो इतना कम उसको क्यों मिल रहा है, क्योंकि वो तो पैसा वैसे भी कम मिला है, ऊपर से आया था 4 महीना बाद, और ये लोग तो भाई साल भर टिका रहा ज़्यादा कैपिटल के साथ में, तो इन लोग को ज़्यादा मिला और इसको कम मिलेगा। तो ये सैफुद्दीन का हो गया। अब तुम लोग जो है उसका निकाल लो प्रॉफिट शेयर ऑफ पीटर, तो आ जाएगा 3915। तो कितना ईजी है, बस पेशेंस रखोगे, ऐसा नहीं कि बड़ा नंबर देखे बस हाथ में ठंडा हो गया, बस पढ़े हैं आँख उलट करके, नहीं सर नहीं हो पाएगा हमसे, ऐसा नहीं होगा। मतलब बहुत ईजी है, बस ट्राई करो। स्टार्टिंग में दिक्कत होगा भाई, बड़ा बड़ा नंबर है ना, ऐड वैड करने में थोड़ा दिक्कत होगा, 1 2 क्वेश्चन कर लो, फिर देखना इसका हमको आदत हो जाएगा इसका भी। क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में जाने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन हो जाए। जैसे मान लेते हैं कि देखो हर क्वेश्चन में तो ईयरली प्रॉफिट चल रहा है हम लोग का, साल का कैलकुलेशन है,
यानी कि 12 महीने का। अब देखो बहुत सारे हम लोग जो क्वेश्चन किए, जैसे कुछ क्वेश्चन हम लोग क्या दे रखे हैं कि आफ्टर 4 मंथ इन्वेस्टमेंट हो रहा है या आफ्टर 5 मंथ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग देखें कि जैसे आफ्टर 4 मंथ वाला केस आया कि 4 महीने के बाद का इन्वेस्टमेंट। तो देखो जब आफ्टर 4 मंथ हम लोग कर देते हैं तो कितना टाइम हम लोग का से बचता है सर, 8 मंथ बचता है। कैसे आया, 12 मंथ में से हम लोग 4 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो ये 8 मंथ हो जाता है। जैसे होता है ना कि 4 मंथ के बाद मान लेते 10,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ, तो 4 मंथ तक मान लेते 20,000 था, तो 20,000 इंटू 4 हो जाता है। उसके बाद 10,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ तो कितना हो गया 30,000, तो 30,000 कितने तक रहता है, 8 मंथ तक रहता है। फिर उसी तरह क्वेश्चन में जैसे रहता है कि आफ्टर 5 मंथ, 5 महीने के बाद, आफ्टर 5 मंथ, तो आफ्टर 5 मंथ में यहाँ पे क्या होगा 5 महीने के बाद में फिर से नया इन्वेस्टमेंट हुआ या नया विड्रॉ हुआ मान लेते हैं, तो 5 महीना अगर चल गया आफ्टर 5 मंथ, तो आफ्टर 5 मंथ कितना मंथ बचता है हम लोग के पास में सर, 7 मंथ बचता है। कैसे आया, 12 माइनस 5 करके आया। अगर हम तुम लोग से ये क्वेश्चन है बोलते हैं कि आफ्टर एक्स मंथ, बोलते हैं एक्स मंथ, तो आफ्टर एक्स मंथ में यहाँ पे क्या होगा एक्स। अब एक्स मंथ के बाद तो बचा कितना टाइम, 12 माइनस एक्स बचा। अगर हम बोलते हैं आफ्टर 4 मंथ तो टाइम कितना बचता है, 12 माइनस 4 यानी कि 8 मंथ। अगर हम बोलते हैं आफ्टर 5 मंथ तो टाइम कितना बचता है, 12 माइनस 5 यानी कि 7 मंथ। उसी तरह अगर हम तुमसे ये बोले कि आफ्टर एक्स मंथ तो टाइम कितना बचेगा, 12 माइनस एक्स बचेगा। इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो, अभी इसको यूज करेंगे हम लोग। चलो क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में बोला है अरुण एंड अजय स्टार्टेड अ बिजनेस जॉइंटली बाय इन्वेस्टिंग ₹24,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। यहाँ तक कुछ नया है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन बोला। फिर बोला है बट आफ्टर अ फ्यू मंथ। देखो अभी जितना हम लोग क्वेश्चन करके आए हैं वहां पे बोल देता है ना आफ्टर 4 मंथ, आफ्टर 5 मंथ, आफ्टर 6 मंथ। यहाँ पर बोला है आफ्टर अ फ्यू मंथ, तो हम मान लेते हैं वो फ्यू मंथ हम लोग का एक्स है, यानी कि आफ्टर एक्स मंथ अरुण इन्वेस्टेड ₹12,000 मोर, और 12,000 मिला दिया। पहले कितना था 24,000 था, वो कितने मंथ तक चलेगा, एक्स मंथ तक। एक्स मंथ के बाद वो कितना मिलाया है 12,000, तो कितना हो जाएगा 36,000 हो जाएगा। 36,000 बाकी का बचा हुआ महीना तक चलेगा। अब अगर एक्स मंथ के बाद का इन्वेस्टमेंट है तो टाइम कितना बचा, और 12 माइनस एक्स बचा, यानी कि 36,000 उसका कब तक चलेगा, 12 माइनस एक्स मंथ तक चलेगा। फिर बोला है क्वेश्चन में एंड आफ्टर ईयर द प्रॉफिट वॉज ₹14,013। अच्छा देखो अजय के बारे में कुछ नहीं बोला है, यानी कि अजय का वो 30,000 पूरा 12 महीने तक रहेगा। ये सिर्फ गड़बड़ी किसमें हो रहा है, अरुण में हो रहा है। अरुण जो है वापस से इन्वेस्ट कर रहा था। एंड अरुण रिसीव्ड अ प्रॉफिट शेयर ऑफ ₹7,130। अब देखो अरुण का प्रॉफिट शेयर हम लोग को बता दिया है। अब तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन किया है वहां तो प्रॉफिट शेयर निकालते हैं, यहाँ पर देखो इसका प्रॉफिट शेयर हम लोग को दे दिया है 7,130। अब बोला है लेट अस फाइंड आफ्टर हाउ मेनी मंथ डिड डज अरुण इन्वेस्ट मनी इन दैट बिजनेस। तो बताइए कितने महीने के बाद वो इन्वेस्ट किया था। तो भाई हम यहाँ तो एक्स लेट किए हैं, तो अगर एक्स का वैल्यू आ गया तो वही हम लोग का आंसर होगा। तो चलो बनाएंगे और समझ में आएगा, बनाते देखो। लिखेंगे लेट आफ्टर एक्स मंथ, लेट आफ्टर एक्स मंथ अरुण इन्वेस्टेड ₹12,000 मोर। पूछा ना कितने दिन के बाद वो फिर मिलाया था पैसा, तो एक्स मंथ के बाद मिलाया था। तो अगर हम लिखे कैपिटल ऑफ अरुण इन 1 मंथ अकाउंट, तो देखो कितना इजी रहेगा। 1 मंथ अकाउंट अगर हम बात करें तो ये जो 24,000 है अरुण का वो कितने मंथ तक रहेगा, एक्स मंथ तक। जैसे क्वेश्चन में नहीं था हम लोग का आफ्टर 4 मंथ, तो हम लोग क्या करते थे 24,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते थे। पर यहाँ पर बोला है 24,000 कितने दिन तक रहेगा, एक्स मंथ तक। तो हो जाएगा हम लोग का 24,000 इंटू एक्स। उसके बाद में वो 12,000 ऐड कर दिया, तो 24,000 में 12,000 ऐड करो कितना हो गया 36,000 हो जाएगा 36,000। अब ये पैसा वो कितने दिन तक रहा, तो 12 माइनस एक्स रहा, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले जो डिस्कशन की देखो वही है ना कि एक्स मंथ के बाद इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, तो एक्स मंथ के बाद टाइम बचा कितना 12 माइनस एक्स बचा। देखो अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो हो जाएगा 24,000 एक्स, और यहाँ पे इसको करेंगे तो हो जाएगा 0 0 0, 12 6 72 कैरी 7, 12 3 36 और 7 43 माइनस
36,000 को x से करेंगे तो हो जाएगा 36,000 x। अब देखो ये दोनों x वाला टर्म, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, चलो माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा -12,000 x और प्लस में 432,000। ये हो गया हम लोगों का कैपिटल ऑफ अरुण इन 1 मंथ अकाउंट। थोड़ा अजीब लग रहा है ये वाला क्योंकि एक्स में आ गया इसीलिए, लेकिन देखो कुछ इसमें बहुत हेवी कोई चेंज नहीं आया है। अब तक हम लोग को दे दे रहा था आफ्टर 4 मंथ, आफ्टर 5 मंथ, तो हम उसको एक्स ले लिए यानी कि आफ्टर एक्स मंथ, तो ये रहेगा हम लोग का एक्स। टाइम बचा कितना हम लोग का 12 - x, तो 36,000 रहेगा इतना टाइम तक। बस अब जैसे कैलकुलेशन करते देखो पूरा वैसे ही चल रहा है, लेकिन हम लोग का जो कैलकुलेशन रहेगा वो किस में रहेगा, एक्स में रहेगा। अच्छा, तो ये तो हो गया कैपिटल ऑफ अरुण इन 1 मंथ अकाउंट। अब आते हैं कैपिटल ऑफ अजय इन 1 मंथ, इन 1 मंथ अकाउंट। तो अजय देखो बीच में पैसा निकाल बाहर कुछ नहीं कर रहा है ना, यानी कि उसका 30,000 कितने दिन तक रहेगा, उसका रहेगा पूरा 12 मंथ तक। तो 0 0 0 0 यहाँ पे 36 मल्टीप्लाई करके आया। अब क्या निकालना हम लोग को, रेशियो ऑफ कैपिटल निकालना है। तो रेशियो ऑफ कैपिटल, रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ अरुण एंड अजय, चलो दोनों का रेशियो निकालते हैं। तो अरुण का देखो कितना है कैपिटल, ये वाला है, तो कितना है देखो -12,000 x प्लस 432,000 इस टू अजय का कितना है देखो 36 और के 0 4 पर 0, या देखो एक और 0 है 4 पर 0। ये वो रेशियो ऑफ कैपिटल। देखो पूरा हम लोग डायरेक्ट तो कैंसिल नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि देखो यहाँ पे बीच में प्लस है, लेकिन थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई तो हो सकता है। हम यहाँ सोच रहे हैं कि क्यों ना 1000 कॉमन ले लें। अगर यहाँ से 1000 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से देखो 000 हम लोग उड़ा सकते हैं, इसके अलावा और भी कुछ कॉमन ले सकते हैं, पर पहले भी हम 1000 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे, इसको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो तुम लोग यहाँ पे इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू देके काम करोगे, मेरा जगह नहीं है बोल के हम ऊपर फिर से वापस से लिख रहे हैं। तो यहाँ पे 1000 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा देखो, तो -12x और यहाँ पे बचेगा प्लस 432 बचेगा 432, और इस टू में यहाँ पे क्या बचा देखो, तो 36 और 4 पर 0 था, यहाँ से 000 कैंसिल, ये 0 कैंसिल करना था इसीलिए हम 1000 कॉमन ले लिए। और देखो यहाँ पे कुछ कॉमन है, देखो अगर सोच रहे हैं क्यों ना हम लोग एक बार 4 कॉमन लेके देखें यहाँ से, अगर 4 कॉमन ले तो क्या हो जाएगा -3x, और यहाँ पे 4 कॉमन निकला तो 4 1 जा, यहाँ पे 8 जा, इस टू 360, क्या फायदा होगा 4 कॉमन लेके, देखो फिर कैंसिल होगा 4 1 जा, और यहाँ पे कितना होगा 490 जा, फिर कुछ कॉमन है, हाँ 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लो, बचा -x प्लस 3 3 जा 9 और 3 6 जा, यहाँ पे इस टू 90, फिर देखो 3 1 जा 3 30 जा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा -x प्लस 36 इस टू 30। ये हो गया रेशियो ऑफ कैपिटल। अब क्या निकालेंगे, सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो। तो सम ऑफ रेशियो कैसे निकालते हैं, -x प्लस 36 और प्लस देके ये वाला 30, तो -x इन दोनों को ऐड करो तो कितना होगा 66। ये निकला हम लोग का सम ऑफ रेशियो। अब उसके बाद हम लोग क्या निकालते थे, प्रॉफिट शेयर निकालते हैं, पर प्रॉफिट शेयर ऑफ अरुण ऑलरेडी हम लोग को दिया हुआ, देखो कितना है 7130, फिर भी हम यहाँ से प्रॉफिट शेयर ऑफ अरुण निकालेंगे। तो प्रॉफिट शेयर ऑफ अरुण के लिए क्या करना होगा, देखो इसको मिटाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट करोगे, मिटा रहे इसको, देखो लिखेंगे प्रॉफिट शेयर ऑफ अरुण। अब अरुण का प्रॉफिट शेयर हम लोग कैसे निकालते हैं, ऊपर लिखते हैं हम लोग अरुण का रेशियो, तो अरुण का देखो रेशियो कितना है -x प्लस 36, और नीचे लिखते हैं हम लोग सम ऑफ रेशियो यानी कि -x प्लस 66, और इनटू में वो टोटल प्रॉफिट जो हुआ था कितना हुआ था देखो 14,030, ये निकला प्रॉफिट शेयर ऑफ अरुण। और क्वेश्चन में ऑलरेडी हम लोग को उसका प्रॉफिट शेयर दे रखा है कितना 7130। बस अब ये वाले पार्ट को हम लोग अच्छे से सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, यहाँ से जो x आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। इस क्वेश्चन को 2-3 बार बनाओगे ना तो फिर इजी लगने लगेगा, हो सकता है पहली बार थोड़ा सा दिक्कत होता होगा क्योंकि x वगैरह आ गया यहाँ पे, पर इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो इजी हो जाएगा। तो यहाँ देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, -x प्लस 36 नीचे -x प्लस 66,
ये 14,030 को इसके नीचे भेज दो तो दिखने में हो जाएगा 7130 और नीचे हो जाएगा 14030। पहले तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर दो, उसके बाद देखो ये किससे कैंसिल होगा हम लोगों का। अब देखो ये दोनों हम लोगों का 23 के टेबल से जाएगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा तुम लोग को। तो प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बड़ा बड़ा जो टेबल है वो भी तुम लोग आराम से कर पाओगे। तो यहाँ अगर 23 के टेबल से कैंसिल करें तो 23 31 सा, और यहाँ पे 23 61 सा, ये 23 के टेबल से दोनों जाएगा। चलो अब क्या बचा देखो, -x + 36 बाई -x + 66 और इक्वल्स में देखो 31/61 है। अब इसको हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखो 31 के क्रॉस में कौन है, 31 के क्रॉस में है -x + 66 और यहाँ पे 61 के क्रॉस में है -x + 36। चलो फिर यहाँ ब्रैकेट ओपन करते हैं, 31 को x से मल्टीप्लाई तो -31x प्लस 31 को 66 से मल्टीप्लाई करो तो 66 यहाँ पे 31, तो यहाँ पे 6 यहाँ पे 3 6 18 कैरी 1, 3 6 18 है 1 19, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, तो कितना हो गया 2046। यहाँ पे 61 को इससे करेंगे तो हो जाएगा -61x और 61 को फिर 36 से करेंगे तो देखो कितना होगा, 61 को 36 से तो 61 यहाँ पे 36, 6 1 6, 6 6 36, 3 1 3, 3 6 18, तो हो जाएगा 6 9 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो कितना हो गया 2196। तो बड़ा बड़ा नंबर मल्टीप्लाई है। अगर जो बच्चे लोग स्टार्टिंग से अगर खुद से सिंप्लीफाई और मल्टीप्लाई करते होंगे, अगर कैलकुलेटर का आदत नहीं होगा और अगल बगल झाँक के लिखने का अगर आदत नहीं होगा तो उन लोगों के लिए कोई टफ चीज़ नहीं, उन लोगों के लिए बहुत ईजी होगा। लेकिन जो बच्चे लोग कैलकुलेटर और अगल बगल झाँक करके या फिर बिना मैथ का जिंदगी गुजार रहा होगा उन लोगों के लिए तो भाई बहुत भारी होता होगा। तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास में टाइम है, नंबर ऑफ प्रैक्टिस बढ़ा दो, जो क्वेश्चन या जो पोर्शन टफ लगे उसको ज्यादा प्रैक्टिस करो, वो देखना बाद में ज्यादा इजी लगने लगेगा। अच्छा एक्स वाला टर्म एक जगह, बिना एक्स वाला टर्म एक जगह, तो -61 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा +61x हो जाएगा और प्लस ये वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा माइनस में, तो 2196 पहले से है, माइनस करेंगे 2046। तो चलो अब इन दोनों को माइनस करो, 61 में से 31 माइनस क्या बचा 30x और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 6 - 6 0, 9 - 4 5 और 21 - 21। अब x को रोक लेते हैं तो 30 नीचे ऊपर में 150, कैंसिल करेंगे तो 5 सा, x का वैल्यू क्या हो गया 5, यानी कि 5 मंथ के बाद में अरुण जो है 12,000 और इन्वेस्ट किया था। देखो कितना ईजी है। बस यहाँ पे स्टार्टिंग में समझने का वो चीज़ था कि आफ्टर x मंथ अगर वो इन्वेस्ट करता है तो टाइम बचेगा कितना उसके पास में 12 - x बचेगा। ये बहुत ज़्यादा समझने वाला चीज़ था, बहुत बच्चे लोग इस पार्ट को ही नहीं समझ पाता, पर देखो है बहुत ईजी है ना। अगर बोलेंगे आफ्टर 3 मंथ इन्वेस्टमेंट हुआ तो 3 मंथ के बाद अगर इन्वेस्टमेंट हुआ तो बचा कितना मंथ 9 मंथ, कैसे आया 12 में से 3 को माइनस करेंगे। उसी तरह x मंथ के बाद इन्वेस्टमेंट हुआ तो टाइम कितना बचा 12 - x बचा हम लोग का। ये पार्ट हम लोग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे देखो 5 मंथ गया तो तुम लोग एक सेंटेंस बना देना कि आफ्टर 5 मंथ जो है वो इन्वेस्ट किया था, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है पर देखिए घबराना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो बोला है 3 क्ले मोडलर फ्रॉम कुमारतुली कलेक्टिवली टू का लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम अ कोऑपरेटिव बैंक टू सेट अप अ मॉडलिंग वर्कशॉप। कोई क्ले का बनाने वाला मॉडलर है, वो लोग तीनों मिल करके लोन लेता है कितना 1 लाख का। कोई 3 दोस्तों का मान लेते हैं 1 लाख का लोन लिया है ताकि अपना वो लोग मॉडलिंग वर्कशॉप को सेटअप करेगा। फिर बोला है दे मेड अ कॉन्ट्रैक्ट दैट आफ्टर पेइंग बैक द एनुअल बैंक इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹28,100 they would divide half to the profit among themselves in terms of the number of working days and the other half will be equally divided among them। अब देखो ये लोग तो पहले 1 लाख रुपए लोन उठा के लेके आया, फिर आपस में कॉन्ट्रैक्ट करता है कि हम लोग को जितना भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से पहले हम लोग 28,100 बैंक का इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें का आधा पैसा जो है इक्वली अमंग देमसेल्फ बराबर बराबर बांट लेंगे और आधा पैसा वर्किंग डेज के हिसाब से बांटेंगे, जो जितना दिन काम करेगा उतना ज़्यादा पैसा लेगा। अब उन लोग का वर्किंग डेज कितना देखो, एक का है 300, एक का है 275, एक का है 350। अब भाई जाहिर सा बात है जो ज़्यादा दिन काम करेगा वो ज़्यादा पैसा लेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट देखो कितना हैवी बनाया है कि जितना भी प्रॉफिट होगा, जैसे प्रॉफिट कितना हुआ देखो 1,39,100 का प्रॉफिट हुआ है,
इसमें से पहले बैंक इंस्टॉलमेंट दे देना होगा, तो माइनस कर देना 28,100 को। अब जो पैसा बचेगा उस पैसे को दो हिस्सा में बांट देंगे, आधा आधा कर देंगे। आधा पैसा इक्वली अमंग देमसेल्फ, तो 3 से डिवाइड करना, बराबर बराबर पैसा निकल जाएगा। और बाकी का जो आधा बचेगा वो वर्किंग डेज का जो रेशियो निकालेंगे, उस रेशियो के हेल्प से बाकी का पैसा को बांट देंगे। यानी कि हर एक आदमी का दो जगह से पैसा आएगा, एक वर्किंग डेज की तरफ से पैसा आएगा और एक इक्वली देमसेल्फ की तरफ से आएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो एक आदमी का प्रॉफिट शेयर हम लोग को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे कहानी स्टार्ट होगा प्रॉफिट से। देखो टोटल प्रॉफिट उन लोगों को कितना हुआ है, टोटल प्रॉफिट हुआ उन लोगों को 139,100। कितना का प्रॉफिट हुआ है। बैंक इंस्टॉलमेंट कितना है, बैंक इंस्टॉलमेंट उन लोगों का है 28,100 का, सही है। अब देखो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा कितना पैसा, क्योंकि पूरा जो प्रॉफिट हुआ है पूरा तो नहीं बांट दोगे ना, बैंक इंस्टॉलमेंट देने के बाद जो बचेगा उसको बांटना है। तो 139,100 में से माइनस करो 281,000। तो चलो यहाँ माइनस करके देखते हैं 139,100, यहाँ पे 281,000, तो 0,0,0,1,1,1, क्या बात है, 1,111 एंड 0,000। ये जो प्रॉफिट बचा है इसको दो हिस्सा में बांट दो। दो हिस्सा जो होगा, एक हिस्सा इक्वली अमंग देमसेल्फ में जाएगा और एक हिस्सा उन लोगों का वर्किंग डेज के हिसाब से जाएगा। तो चलो करते हैं। लिखेंगे हाफ ऑफ रुपीज 1,111,000। इसका हाफ देखो क्या होगा, तो लिखेंगे 1,111,000 बाई 2, 1,11,000 है। तो उसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो कितना होगा, देखो 555,000, देखो कितना हो गया 55,500। तो 55,000 का डबल कितना होगा 1,10,000, और फिर साथ में देखो 500 का डबल 1,000, ठीक है। अब ये जो आधा पैसा है ये दो जगह है, एक ये वाला रहेगा, एक और ऐसा ही है, दो हिस्सा हुआ ना, आधा आधा करके दो हिस्सा हुआ। तो एक हिस्सा को चलो इक्वली अमंग देमसेल्फ बांटते हैं। तो लिखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट करो, लिखेंगे 55,500 डिवाइडेड, इक्वली डिवाइडेड करो, लिखेंगे रुपीज 55,500 इक्वली डिवाइडेड अमंग 3 मॉड्यूलर्स। 3 मॉड्यूलर्स के बीच में ये पैसा बटेगा इक्वली। तो इक्वली के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको डिवाइड करेंगे 3 से। अगर बोलते हैं ये 4 लोगों में बराबर बराबर बांटना है तो 4 से डिवाइड करते हैं, 2 लोगों में बांटना है तो 2 से, तो 3 लोगों में बांटना है तो 3 से करेंगे। तो चलो करते हैं इसको कैंसिल। यहाँ हो जाएगा 3 1 जा 3, 2 कैरी करेंगे तो 25, 3 8 जा 24, 1 कैरी करेंगे 15, 3 5 जा और साथ में 00। तो जो कितना हो गया 18,500। यानी कि हर एक मॉड्यूलर को कितना मिलेगा 18,500 मिलेगा, वो इक्वली वाला। अब जो उन लोगों का वर्किंग डेज है उसके हिसाब से फिर पैसा मिलेगा उन लोगों को। तो लिखेंगे रेशियो ऑफ वर्किंग डेज। चलो वर्किंग डेज का रेशियो निकालते हैं, कितना कितना देखो तो 300, 275 एंड 350। चलो 5 से कैंसिल करते हैं, 5 60 जा, यहाँ 5 5 जा, 2 कैरी करेंगे 5 5 जा, यहाँ 5 7 जा 0, फिर 5 12 जा, 11 जा, 14 जा, क्या हो गया देखो 12:11:14। ये हो गया रेशियो ऑफ वर्किंग डेज इन लोगों का। अच्छा ये जो इक्वली वाला पैसा है वो थोड़ा साइड में रखो, क्योंकि उसको मिटाना है हम लोग को 185,000। ये इन लोगों को इक्वली वाला हिस्सा है, ठीक है ना, ये सबको मिलेगा, तीनों को इतना इतना पैसा मिलेगा। चलो अब देखो बचा हुआ कितना पैसा में बांटना था 55,500 में। तो लिखेंगे नाउ रुपीज 55,500 डिवाइडेड इन रेशियो ऑफ वर्किंग डेज। जो वर्किंग डेज का रेशियो है उस हिसाब से बटेगा बाकी पैसा। तो कितना, इतना ही बचा हुआ था ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कितना था 1,111,000 था। अब इसका हम लोग दो हिस्सा किए थे, तो एक हो गया था 55,500, एक हुआ था 55,500। अब ये आधा पैसा बराबर बराबर बटा, तो हर एक आदमी को कितना मिला 18,500 करके तीनों को मिला। अब ये जो बाकी का पैसा बचा है ये वर्किंग डेज के हिसाब से बांटेंगे, फिर दोनों को प्लस करेंगे तो हर एक आदमी का शेयर हम लोग को पता हो जाएगा। तो लिखेंगे शेयर ऑफ फर्स्ट मॉड्यूलर।
देखो फर्स्ट मॉडलर का शेयर कितना हुआ, तो फर्स्ट मॉडलर का रेशियो कितना है 12। नीचे लिखेंगे इन लोगों का सम ऑफ रेशियो कितना आएगा 14 प्लस 11 25, 25 और 12 यानी कि 37। और इनटू में कितना है देखो 55500। चलो अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, तो देखो 37 के टेबल से डायरेक्ट जाएगा ना, क्योंकि 37 क्या है एक प्राइम नंबर है, तो हो जाएगा यहाँ पे 37 बन जा, और यहाँ पे 37 15 जा और साथ में 00। अब ये 12 और 1500 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0, 12 5 जा 60, 0 कैरी 6, 12 1 जा 12 और 6 18, कितना हो गया 18,000। तो फर्स्ट मॉड्यूलर को इक्वली अमंग देमसेल्फ के हिसाब से कितना मिला 18,500, और यहाँ पे उसको मिला है 18,000। अब दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे तो फर्स्ट मॉड्यूलर को कितना मिला 36,500 होगा, ये फर्स्ट मॉड्यूलर का हुआ। उसी तरह हम लोग को सेकंड और थर्ड का भी निकालना होगा, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे रेशियो कितना था 12 11 14। तो देखो लिखेंगे प्रॉफिट शेयर ऑफ, टोटल का तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लिखेंगे टोटल प्रॉफिट शेयर ऑफ फर्स्ट मॉड्यूलर, टोटल प्रॉफिट शेयर ऑफ फर्स्ट मॉड्यूलर। तो कितना हो गया यहाँ पे 18,000 और यहाँ से उसको मिला 18,500, प्लस करेंगे तो हो जाएगा 36,500। ये हो गया फर्स्ट मॉड्यूलर का प्रॉफिट शेयर। अब सेकंड वाले का निकालना है, तो लिखेंगे शेयर ऑफ सेकंड मॉड्यूलर। देखो टोटल प्रॉफिट शेयर नहीं, ये ऐसा वाला शेयर ऑफ सेकंड मॉड्यूलर। तो सेकंड मॉड्यूलर का देखो शेयर कितना है, उसका रेशियो कितना था 11, नीचे 37 और इनटू में कितना वही 55500, कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 1500। अब 11 को 1500 से करो तो 0 0, 11 5 जा 55, कैरी 5, 11 1 जा 11 और 5 16, तो यहाँ हो गया 16,500 और यहाँ कितना मिलेगा उसको 18,500। फिर दोनों को प्लस करेंगे तो लिखेंगे टोटल प्रॉफिट शेयर ऑफ सेकंड मॉड्यूलर, तो कितना हो जाएगा 16,500 प्लस यहाँ से 18,500, तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 18500 16500, तो 0 0 0 8 6 14 1 15 कैरी 1 यहाँ पे 3, तो हो जाएगा 3535 और 000, यानी कि सेकंड वाले मॉडलर को कितना मिला 35,000। उसी तरह अब तुम लोग थर्ड वाले मॉडलर का पहले शेयर निकालो और उसके साथ फिर 18,500 को ऐड करना, तो टोटल प्रॉफिट शेयर निकल जाए। कितना ईजी है, थोड़ा लेंदी है पर है बहुत ईजी। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी खूब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर एक नया चीज आया है, क्या आया है देखो, अब तक जितना भी क्वेश्चन था सभी क्वेश्चन में देखो हम लोग को प्रॉफिट दिया हुआ था ना, ईयरली प्रॉफिट यानी कि ईयरली रिटर्न दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में देखो ईयरली प्रॉफिट नहीं दिया है, ये इस क्वेश्चन में नया चीज है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। क्वेश्चन ने बोला है टू फ्रेंड्स इन्वेस्टेड ₹40,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली टू स्टार्ट अ बिजनेस। यहाँ तक तो वही बहुत सिंपल सेंटेंस है, हर क्वेश्चन में देख रहे हैं। They made a contract that they would divide 50% of the profit equally among themselves and the remaining profit in the ratio of their capital. ये लोग आपस में डिसाइड किया है कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसका आधा हिस्सा हम लोग इक्वली बांट लेंगे और आधा हिस्सा हम लोग जो है कैपिटल के हिसाब से बांटेंगे। फिर बोला है लेट अस राइट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड। तो हम लोग को पहला दोस्त का प्रॉफिट शेयर बताना होगा, लेकिन वो प्रॉफिट शेयर जो है वो 800 लेस है किससे, सेकंड वाले फ्रेंड के प्रॉफिट से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मिसिंग क्या है देखो, टोटल प्रॉफिट मिसिंग है ना, तो उसी को हम लोग एक्स लेट करेंगे, लिखेंगे लेट द टोटल प्रॉफिट, जो टोटल प्रॉफिट हुआ है लेट द टोटल प्रॉफिट बी ₹x। फिर क्वेश्चन ने बोला था कि प्रॉफिट का आधा हिस्सा वो लोग क्या करेगा इक्वली अमंग देमसेल्फ और आधा हिस्सा क्या करेगा कैपिटल के हिसाब से। तो हम एक काम करें, लेट द टोटल प्रॉफिट बी ₹2x लेट कर ले रहे, क्योंकि इसका आधा बहुत आसान रहेगा। देखो इसका हाफ कितना होगा, लिखेंगे हाफ ऑफ प्रॉफिट ₹2x। 2x का हाफ कितना होगा, उसको 2 से डिवाइड करके देख लो, 2 2 का क्या बचा ₹x, ये हो गया आधा प्रॉफिट। तो ये ऐसा दो है, x और x ऐसा दो है, दोनों मिला करके 2x होता है। तो ये वाले को लोग इक्वली अमंग देमसेल्फ, तो दो दोस्त है, अगर दो दोस्त इक्वली बांटना चाहता है तो कितना से डिवाइड करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा। तो लिखेंगे नाउ
रुपीज एक्स इज डिवाइडेड, नाउ रुपीज एक्स इज डिवाइडेड अमंग टू फ्रेंड्स इक्वली, यानी कि प्रॉफिट शेयर ऑफ, या फिर ऐसे नहीं लिखो, लिखो ईच फ्रेंड, लिखेंगे ईच फ्रेंड विल गेट, हर एक दोस्त को कितना मिलेगा भाई, x को दो हिस्सा में डिवाइड करना है तो बाई 2 कर दो, तो हर एक फ्रेंड को कितना मिलेगा, रुपीज x/2 मिलेगा। तो x/2 एक दोस्त को मिलेगा और एक दोस्त को x/2 मिलेगा। अब जो बचा हुआ x है, यानी कि टोटल प्रॉफिट का आधा हिस्सा जो है, अब वो रेशियो ऑफ कैपिटल पे बटेगा। तो चलो पहले रेशियो ऑफ कैपिटल निकाल, रेशियो ऑफ कैपिटल कितना है देखो, 40,000 और इस टू दे करके 50,000। चलो अब कैंसिल करते हैं, यहाँ पे 4 0, यहाँ पे 4 0 कट, क्या बचा 4:5 बचा। ये हो गया हम लोग का रेशियो ऑफ कैपिटल। चलो अब सम ऑफ रेशियो निकालते हैं, सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो क्या होगा 4 + 5 यानी कि 9। अब देखो हम लोग को रेशियो ऑफ कैपिटल पता हो गया, सम ऑफ रेशियो पता है, और कितना प्रॉफिट बटने वाला है, एक्स बटने वाला है, तो ये भी हम लोग को पता हो गया। तो चलो अब लिखेंगे प्रॉफिट शेयर ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। तो इसको पूरा नहीं मिटा रहे हैं, इसको आधा रख दे, स्क्रीनशॉट करो, इसको आधा कर दे, यहाँ आधा मिटाते इसको, लिखेंगे प्रॉफिट शेयर ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। तो देखो फर्स्ट फ्रेंड का रेशियो कितना था 4, सम ऑफ रेशियो क्या है 9 और इनटू में x, क्योंकि यही वाला पैसा रेशियो के हिसाब से बटने वाला है, तो हो गया हम लोग का 4x/9 रुपीज में। उसी तरह प्रॉफिट शेयर ऑफ सेकंड फ्रेंड, तो सेकंड फ्रेंड का क्या हो जाएगा 5x/9 हो जाएगा। अब देखो कैपिटल के हिसाब से, रेशियो ऑफ कैपिटल के हिसाब से जो पैसा बटा फर्स्ट फ्रेंड को कितना मिला 4x/9, और इक्वली अमंग देमसेल्फ के हिसाब से क्या मिला था x/2। अब हम देखना चाहते हैं कि फर्स्ट फ्रेंड को टोटल प्रॉफिट कितना मिला, तो 4x/9 प्लस x/2। तो लिखेंगे इसको अब यहाँ पे मिटा रहे हैं, ये वाला पार्ट अब मिटा दे रहे, लिखेंगे इसको पूरा ही मिटा देता हूँ, पूरे मिटा दिए, लिखेंगे टोटल प्रॉफिट शेयर ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। तो फर्स्ट फ्रेंड को जो टोटल प्रॉफिट शेयर मिलेगा वो कितना मिला, एक मिला उसको 4x/9 कैपिटल के हिसाब से, और दूसरा ये वाला इक्वली अमंग देमसेल्फ के हिसाब से x/2। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो एलसीएम कितना आएगा 18 को 9 से डिवाइड 2 को 4x से मल्टीप्लाई 8x, और यहाँ पे हो जाएगा 9x, ऐड करेंगे तो 17x/18। ये हो गया टोटल प्रॉफिट शेयर ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। फिर लिखेंगे टोटल प्रॉफिट शेयर ऑफ सेकंड फ्रेंड। तो सेकंड फ्रेंड का रेशियो कितना था 5x/9, और यहाँ पे वही उसको मिलेगा x/2। फिर एलसीएम लेंगे तो 18 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 10x और यहाँ पे हो जाएगा 9x, तो कितना हो गया 19x/18 हो गया, 19x/18। अच्छा लेकिन देखो अभी भी हम लोग का आंसर नहीं आया। क्वेश्चन ने बोला था लेट अस राइट द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड। पहला दोस्त का तुमको क्या निकालना है, प्रॉफिट शेयर निकालना है, जो कि 800 लेस है किससे, सेकंड वाले के प्रॉफिट शेयर से। तो देखो फर्स्ट वाला का प्रॉफिट शेयर कितना आया 17x/18, ये वाला जो प्रॉफिट शेयर है सेकंड वाले फ्रेंड के प्रॉफिट शेयर से 800 लेस होगा। तो देखो हम ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रॉफिट शेयर ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड यानी कि 17x/18 ये लेसर है किससे, सेकंड फ्रेंड के प्रॉफिट शेयर से। कितना लेस है 800 यानी कि -800। अब इसको उठा के यहाँ ले आओ तो 17x/18 माइनस 19x/18 इज इक्वल्स टू में -800। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 18, यहाँ पे 17x माइनस 19x इक्वल्स टू में -800। दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा -2x/18 इज इक्वल्स टू में -800। हम लोग जानते हैं इक्वल्स टू में ऊपर ऊपर कैंसिल होता है ना, तो पहले माइनस माइनस कैंसिल करो, फिर 2 1 ज़ा 2 400 से कैंसिल करो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x और 18 के क्रॉस में कौन है 400 है, तो 18 4 ज़ा 72 और साथ में 00। तो देखो ये हम लोग का निकला x का वैल्यू। तो x हम लोग का क्या था टोटल प्रॉफिट था,
पर क्वेश्चन में तुमसे टोटल प्रॉफिट नहीं निकालने बोला, तुमसे बोला है लेट अस राइट द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड। पहला वाला दोस्त का प्रॉफिट शेयर बताइए। तो पहला वाला दोस्त का प्रॉफिट शेयर कितना था 17x/18। अब यहाँ पे x का वैल्यू पुट करो, तो ये जो वैल्यू आएगा वो प्रॉफिट शेयर ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड होगा। तो चलो लिखते हैं प्रॉफिट शेयर ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड, इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट करो। लिखेंगे प्रॉफिट शेयर ऑफ, लिखेंगे प्रॉफिट शेयर ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, प्रॉफिट शेयर ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितना है 17x/18। अब एक काम करते हैं, x की जगह में उसका वैल्यू बैठाते हैं 7200 और नीचे में 18, 18 1 जा यहाँ पे 400 सा, चलो मल्टीप्लाई करते हैं रुपीज 17 4 जा 68 और साथ में 00। तो ये हो गया हम लोग का प्रॉफिट शेयर ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ देखो बोला है पूजा, उत्तम एंड मेहर स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज 5000, 7000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली विद अ कंडीशन दैट। यहाँ तक देखो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, जो अब तक हम लोग हर क्वेश्चन में पढ़े थे वही है। अब कंडीशन क्या है देखो, मंथली एक्सपेंसेस फॉर रनिंग बिजनेस इज रुपीज 125। आप भाई बिजनेस चलाएंगे तो हर महीने का जो एक्सपेंस है, चाय पानी का जो पैसा है, चाय बीड़ी का जो भी पैसा है, वो मंथली कितना है 125। अगर एक महीने में 125 है तो बताओ एक साल में कितना होगा, तो 12 इंटू 125 यानी कि 1500। अब सोचोगे सर आप इसको 12 से यानी कि 1 ईयर में क्यों कन्वर्ट करें, क्योंकि प्रॉफिट तो ईयरली दिया हुआ रहता है ना, इसीलिए। फिर बोला है एक और कंडीशन है, पूजा एंड उत्तम इच विल गेट रुपीज 200 फॉर कीपिंग द अकाउंट। अच्छा, अब तीन दोस्त में से दो दोस्त जो है वो लोग अकाउंट कीपिंग का भी काम करेगा। तो भाई बिजनेस में कैपिटल लगाए वो अलग चीज़ हुआ, जो प्रॉफिट मिलेगा वो हम लोग बांटेंगे, लेकिन अब हम एक्स्ट्रा अगर काम भी करें तो उसका एक्स्ट्रा पैसा भी तो लेंगे ना। अब जैसे तीन दोस्त में से दो ही लोग देखो, जैसे पूजा एंड उत्तम सिर्फ ये लोग दोनों अकाउंट कीपिंग का काम कर रहे हैं, तो भाई इन लोग को एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, जो प्रॉफिट है वो तो लेगा वो लोग, फिर एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, तो 200 रुपये करके दोनों लेगा। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज मिसिंग है, यहाँ पे पर मंथ बोलना चाहिए था, वो मिसिंग है। तो होगा पूजा एंड उत्तम इच विल गेट रुपीज 200 पर मंथ फॉर कीपिंग दी अकाउंट्स। तो ये भी हो गया। तो दो कंडीशन है, एक कि मंथली एक्सपेंसेस 125 वाला माइनस करना होगा टोटल प्रॉफिट से, उसके बाद में पूजा एंड उत्तम का जो 200 रुपये पर मंथ वाला है वो भी प्रॉफिट से माइनस करना होगा। दोनों को माइनस करने के बाद जो पैसा बचेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल के हिसाब से बांटेंगे और तीनों का प्रॉफिट शेयर्स हम लोग बता देंगे। अगर ऐसा होता कि मान लेते मंथली एक्सपेंसेस नहीं दिया होता और इन लोगों का पूजा एंड उत्तम का जो एक्स्ट्रा वर्क का पैसा वो भी अगर नहीं रहता, अगर सिर्फ ऐसा होता कि तीनों का कैपिटल इतना है और इतना प्रॉफिट हुआ है, तो तीनों का प्रॉफिट शेयर्स बताइए, तो बहुत ही आसान होता, रेशियो ऑफ कैपिटल निकालते, सम ऑफ रेशियो निकालते, सबका शेयर निकाल देते। पर यहाँ पे दो कंडीशन लगा दिया, एक मंथली एक्सपेंसेस वाला 125 तो प्रॉफिट उसको माइनस करना होगा, दूसरा पूजा एंड उत्तम जो एक्स्ट्रा वर्क करके पैसा लेगा उसको भी प्रॉफिट से क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे। अब जो पैसा हम लोग का बचेगा उसको हम लोग जो है कैपिटल के रेशियो के हिसाब से बांट लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे रेशियो ऑफ कैपिटल, रेशियो ऑफ कैपिटल क्या क्या देखो 5000, 7000 एंड 10,000। यहाँ से सबका 000 उड़ा दूं, क्या बचा 5:7:10। सम ऑफ रेशियो 5 + 7 + 10 यानी कि 22। इसका काम लेकिन लास्ट में होगा, पहले हम लोग पूरे प्रॉफिट में से मंथली एक्सपेंसेस और इन दोनों का पैसा को हम लोग माइनस करेंगे। तो लिखेंगे मंथली एक्सपेंसेस, देखो मंथली एक्सपेंसेस, तो मंथली एक्सपेंसेस देखो कितना है रुपीज 125 है। तो लिखेंगे देयरफॉर ईयरली एक्सपेंसेस, तो भाई एक साल का एक्सपेंस कितना होगा। सर आप एक साल का क्यों निकाले, क्योंकि प्रॉफिट तो साल में कैलकुलेट हुआ है ना। देखो दिस प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, तो एक साल का प्रॉफिट है तो एक्सपेंस भी एक साल वाला लेना होगा, यानी कि रुपीज 12 इंटू 125 कितना हो गया रुपीज 1500। तो ये हम लोग टोटल प्रॉफिट में से इसको हम लोग माइनस करेंगे। इसके अलावा लिखेंगे इसके लिए ईच विल गेट है ना, तो लिखेंगे पूजा एंड उत्तम each will get rupees 200 per month
फॉर वो अकाउंट कीपिंग लिख देंगे हम लोग। देयरफॉर लिखेंगे ईयरली इनकम ऑफ पूजा एंड उत्तम, ईयरली इनकम ऑफ पूजा एंड उत्तम फ्रॉम अकाउंट कीपिंग। अकाउंट कीपिंग से उन लोगों को कितना इनकम मिल रहा है, ऐसे लिख देंगे ईयरली इनकम ऑफ ईच ऑफ पूजा एंड उत्तम फ्रॉम अकाउंट कीपिंग कितना होगा, एक महीने का अगर उन लोगों को 200 मिल रहा है तो एक साल का कितना मिलेगा उन लोगों को, तो 200 इंटू 12 कितना हो गया ₹2400। तो इतना पूजा को भी मिलेगा और इतना उत्तम को भी मिलेगा, तो दोनों को मिला के कितना मिलेगा 4800। यानी कि ईयरली प्रॉफिट में से हम लोगों को इसको भी माइनस करना होगा और 4800 को भी माइनस करना होगा। आपको बोलेगा सर 48 क्यों, इसको कीजिए, अरे भाई ये तो एक आदमी का है, दो आदमी का कितना होगा 4800, तो दोनों को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको रेशियो ऑफ कैपिटल के हिसाब से हम लोग बांट लेंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट करो, लिखेंगे हम लोग रिमेनिंग प्रॉफिट। तो देखो प्रॉफिट हम लोग कितना रिमेनिंग रहेगा, 6960 में से माइनस करेंगे 1500, फिर माइनस करेंगे किसको हम लोग 4800 को। ये 4800 कहाँ से आया, दोनों का 2400 मिला करके 4800 हुआ। चलो अब इसको माइनस करेंगे तो 6960 में से माइनस होगा कितना 6300, यानी कि माइनस करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 660। ये हुआ हम लोग का रिमेनिंग प्रॉफिट। अब ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो रेशियो ऑफ कैपिटल के हिसाब से बटेगा। तो लिखेंगे प्रॉफिट शेयर ऑफ कौन है, सबसे पहले पूजा। तो पूजा का प्रॉफिट शेयर देखो, उसका पूजा का रेशियो कितना था 5, नीचे सम ऑफ रेशियो 22 और इनटू में प्रॉफिट यानी कि ये वाला 660 वाला, तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे 1 जा, यहाँ पे 30 जा, 530 जा ₹150। अच्छा अब ऐसा नहीं कि सिर्फ पूजा को 150 देके घर भेजा देंगे हम लोग, ये 150 तो उसको प्रॉफिट शेयर मिला और काम करके उसको अकाउंट कीपिंग करके कितना मिल रहा था 2400, तो 2400 में हम लोग 150 को ऐड करेंगे, तब हम लोग को पूजा का टोटल प्रॉफिट शेयर हम लोग को मिलेगा। उसी तरह हम लोग निकालेंगे उत्तम के लिए भाई, तो लिखेंगे प्रॉफिट शेयर ऑफ उत्तम। इसको तुम लोग नीचे लाइन से नोट करोगे, जगह नहीं बोल के ऊपर मिटा रहे हैं। लिखेंगे प्रॉफिट शेयर ऑफ उत्तम। तो उत्तम का देखो, उत्तम का रेशियो कितना है 7, नीचे 22 और यहाँ पे 660, फिर यहाँ पे 30 का कैंसिल होगा तो 730 का 210। ये हो गया उत्तम का प्रॉफिट शेयर, और अकाउंट कीपिंग से कितना मिलेगा उसको 2400, तो प्लस कर देंगे उसको हम लोग। फिर लिखेंगे प्रॉफिट शेयर ऑफ कौन है, मेहर। देखो मेहर जो है वो काम नहीं कर रही है तो उसको एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रॉफिट शेयर वाला पैसा ही मिलेगा उसको। तो मेहर का रेशियो कितना है 10, नीचे में 22 और इंटू में 660, कट मारेंगे 30 का कितना हो गया ₹300। तो मेहर को देखो सिर्फ 300 ही मिलेगा क्योंकि उसको अकाउंट कीपिंग का तो पैसा नहीं मिलेगा ना, तो उसको इतना ही मिलेगा। अब लिखेंगे टोटल प्रॉफिट शेयर ऑफ पूजा। पूजा को कितना मिल रहा है, देखो पूजा को पहले मिला है 150 प्रॉफिट शेयर्स और काम करने का उसको मिला है 2400, तो मिला करके हो जाएगा 2550 यानी कि 2550। फिर लिखेंगे टोटल प्रॉफिट शेयर ऑफ उत्तम। भाई उत्तम का क्या हाल है, उत्तम को पहले मिला 210 प्रॉफिट शेयर और फिर 2400 उसको मिला उसका काम करने का, तो ऐड मारेंगे तो हो जाएगा 2610 यानी कि 2610। और मेहर का तो प्रॉफिट शेयर 300 ही है, उसको अलग से लिखने का जरूरत है नहीं। हो गया, आगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। अब हम लोग देखो शॉर्ट आंसर में आ गए, वही टिक और ट्रू फॉल्स ये सब रहेगा। तो हर क्वेश्चन को देखो, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें हम लोग को सॉल्व करके आंसर देना होगा। एक आध तो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो पढ़े और डायरेक्ट आंसर दे दिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है। देखो क्वेश्चन में बोला है द कैपिटल ऑफ 3 फ्रेंड्स इन अ पार्टनरशिप बिजनेस आर। देखो कैपिटल दे दिया है 200, 150, 250। आफ्टर सम टाइम द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट शेयर विल बी। तो प्रॉफिट शेयर का रेशियो क्या होगा भाई, बहुत ही आसान है, जो रेशियो ऑफ कैपिटल होता है वही रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर होता है। हम लोग इतना जो क्वेश्चन बनाए उसमें क्या था हम लोग का, जिस हिसाब से भाई जो पैसा मिलाएगा उसी हिसाब से उसको प्रॉफिट मिलेगा।
यानी कि जो रेशियो ऑफ कैपिटल होगा वही रेशियो ऑफ प्रॉफिट होगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग को कैपिटल का इन्फॉर्मेशन दिया है और बोला है रेशियो ऑफ प्रॉफिट बताइए, तो भाई हम रेशियो ऑफ कैपिटल निकाल दे रहे, वही रेशियो ऑफ क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो देखो रेशियो ऑफ कैपिटल क्या होगा, रेशियो ऑफ कैपिटल हो जाएगा 200:150:250। पहले तो एक एक जीरो सबका कैंसिल करेंगे, फिर 5 से कैंसिल करेंगे, 4 ज़ा 3 ज़ा 5 ज़ा, कितना हो गया 4:3:5। ये है रेशियो ऑफ कैपिटल। रेशियो ऑफ प्रॉफिट भी यही होगा 4:3:5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सुवेंदु एंड नौसाद स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹1500 and 1000। आफ्टर ईयर देयर वॉज अ लॉस ऑफ ₹75। अच्छा लॉस हो गया, अब भाई ऐसा तो नहीं कि बिजनेस में हमेशा फायदा ही फायदा होगा, लॉस भी होता है, तो लॉस भी बांटना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट बांटते हैं तो भाई लॉस भी बांटो। अच्छा लॉस जो हम लोग बांटेंगे उसका भी रेशियो वही होगा जो रेशियो ऑफ कैपिटल होगा। अगर हम ज़्यादा पैसा मिलाए हैं तो लॉस का ज़्यादा शेयर मेरा होना चाहिए। तो लॉस हुआ है कितना का 75 का। फिर बोला है देन लॉस ऑफ शिवेंदु, तो बताइए शिवेंदु का कितना लॉस होगा। तो भाई जो रेशियो ऑफ कैपिटल होगा वही रेशियो ऑफ लॉस होना चाहिए। तो पहले रेशियो ऑफ कैपिटल निकालो जरा देखते हैं। रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ कौन कौन है, पहले शुभेंदु एंड, देखो दोनों का रेशियो ऑफ कैपिटल कितना दिया हुआ है 1500 और कितना है 1000। चलो इसको सिंप्लीफाई करो, 0000 कट, 5 3 जा 5 2 जा कट, तो रेशियो कितना हो गया 3:2। सम ऑफ रेशियो कितना होगा सर, सम ऑफ रेशियो हो जाएगा 3 + 2 यानी कि 5। लॉस कितना का हुआ है सर, लॉस हुआ है ₹75 का। किसका लॉस बताना है हम लोग को, शुभेंदु का। तो शुभेंदु का रेशियो कितना है, देखो 3 है उसका रेशियो, तो लिखेंगे लॉस शेयर ऑफ शुभेंदु, लॉस शेयर ऑफ शुभेंदु। शुभेंदु का देखो लॉस शेयर कितना होगा, तो शुभेंदु का रेशियो कितना है 3, नीचे लिखेंगे सम ऑफ रेशियो यानी कि 5 और इनटू में लिखेंगे हम लोग 75 यानी कि टोटल लॉस। अब इसको कट करो, 5 1 जा 5 15 जा, 15 को 3 से मल्टीप्लाई, 15 3 जा 45। तो शुभेंदु का लॉस कितना हो गया 45, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगर बोल देता नौसाद का लॉस बताइए, तो नौसाद का लॉस क्या आता है, उसका ऊपर पहले 2 लिखते, रेशियो ऑफ नौसाद, नीचे 5, ये 75 रहता है, तो 5 इंटू 75 कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 15, और यहाँ 2 रहता है तो 15 2 जा 30। अगर नौसाद का बोलता तो नौसाद का बोलता तो नौसाद का रेशियो ऊपर, बाकी दोनों सेम। शुभेंदु का बोला है तो शुभेंदु का रेशियो ऊपर, बाकी दोनों सेम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पार्ट 3 देखो तुम लोग को कंफ्यूज करने के लिए कैसे घुमाया है क्वेश्चन को। बोला है फातिमा श्रेया एंड स्मिता स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग टोटल ₹6000। टोटल 6000, कौन कितना मिलाई पता नहीं, पर टोटल कितना है 6000। आफ्टर अ ईयर फातिमा श्रेया एंड स्मिता गेट अ प्रॉफिट शेयर ऑफ ₹50, 100 एंड 150 रिस्पेक्टिवली। देखो एक साल के बाद में इन लोगों का जो प्रॉफिट शेयर्स है वो 50 है, 100 है, 150 ये प्रॉफिट है। अब बोला हम लोग से स्मिता इन्वेस्टेड इन दिस बिजनेस, बताइए स्मिता कितना इन्वेस्ट यहाँ पे की थी। अब कोई बच्चा सोचेगा सर अगर यहाँ पे प्रॉफिट शेयर्स नहीं दे करके अगर यहाँ पे इन लोग का रेशियो ऑफ कैपिटल दिया होता, अगर यहाँ पे सर रेशियो ऑफ कैपिटल दिया होता तो हम लोग आराम से कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ स्मिता निकाल लेते, पर सर यहाँ पे तो प्रॉफिट दिया है, यहाँ हमको चाहिए था रेशियो ऑफ कैपिटल। तो तुम लोग याद करो अभी पहला क्वेश्चन में क्या बताया, शॉर्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन तुम लोग को बताया ना कि जो हम लोग का रेशियो ऑफ कैपिटल होता है वही रेशियो ऑफ प्रॉफिट होता है, और अगर इसको हम घुमा के बोले कि जो रेशियो ऑफ प्रॉफिट होता है वही रेशियो ऑफ क्या होता है कैपिटल। तो यहाँ देखो तीनों का प्रॉफिट शेयर्स दिया हुआ है, हम यहाँ से निकालेंगे रेशियो ऑफ प्रॉफिट, जो रेशियो ऑफ प्रॉफिट होगा वही क्या होगा रेशियो ऑफ कैपिटल होगा। फिर वहां से हम लोग जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ स्मिता निकाल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे रेशियो ऑफ प्रॉफिट, रेशियो ऑफ प्रॉफिट सबका नाम लिख देना, रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ फातिमा, उसके बाद कौन है श्रेया, जैसे नाम लाइन सीधी रहेगा वैसे लिखोगे, आगे पीछे किसी का रेशियो मत बैठा देना। कितना है देखो रुपीज हटा दो, 50:100:150 कैंसिल मारेंगे, 1 जा 2 जा 3 जा, कितना हो गया 1:2:3। ये हो गया रेशियो ऑफ प्रॉफिट, यही क्या होगा रेशियो ऑफ कैपिटल होगा। तो देखो रेशियो ऑफ कैपिटल तीनों का वही होगा 1:2:3। अब लिखेंगे सम ऑफ रेशियो,
तो सम ऑफ रेशियो कितना हो गया 1 + 2 + 3 यानी कि 6 हो गया। अब सर आप सम ऑफ रेशियो क्यों निकाले? क्योंकि भैया हम लोग को तो कैपिटल शेयर्स ऑफ किसका निकालना है, स्मिता का। तो स्मिता का रेशियो कितना है, देखो स्मिता का रेशियो लास्ट वाला है ना, तो स्मिता का रेशियो कितना होगा 3, रेशियो कैपिटल क्या होगा 3। तो अगर उसका कैपिटल शेयर निकालना है स्मिता का, तो स्मिता का रेशियो ऊपर लिखो 3 और नीचे क्या लिखते हैं सम ऑफ रेशियो, इसीलिए तो सम ऑफ रेशियो निकाले हैं। तो लिखेंगे कैपिटल शेयर ऑफ, जैसे प्रॉफिट शेयर निकालते देखो पूरा वैसे कैपिटल शेयर निकलेगा, कैपिटल शेयर ऑफ स्मिता। तो स्मिता का रेशियो कितना है देखो 3, नीचे सम ऑफ रेशियो 6 और इनटू में टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है 6000, यहाँ से 6 1 जा और यहाँ पे 1000 है, तो 3 × 1000 3000। देखो यानी कि स्मिता उस बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किए ₹3000। देखो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, देखो ये 1 मंथ अकाउंट वाला क्वेश्चन फिर आ गया। बोला है अमल एंड बीमल स्टार्टेड अ बिजनेस, अमल इन्वेस्टेड ₹500 फॉर 9 मंथ। देखो एंड बीमल इन्वेस्टेड सम मनी फॉर 6 मंथ। अच्छा बीमल साहब का पैसा नहीं दिया गया, वो कितना मिलाया है, तो मान लेते हैं एक्स मिलाया होगा। तो अमल देखो 500 फॉर 9 मंथ एंड बीमल ₹X फॉर 6 मंथ। इफ दे मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹69 इन अ ईयर, बाप रे एक साल में ₹69 का प्रॉफिट, एंड बीमल गेट प्रॉफिट शेयर ऑफ ₹46। बीमल को कितना मिल रहा है ₹46 मिल रहा है। तो बोला है द कैपिटल ऑफ बीमल इन द बिजनेस, तो बताइए उस बिजनेस में बीमल कितना पैसा मिलाया। सबसे पहले देखो हम लोग 1 मंथ अकाउंट पे जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल ऑफ कौन है पहले अमल, कैपिटल ऑफ अमल इन 1 मंथ अकाउंट, 1 मंथ अकाउंट। देखो 1 मंथ अकाउंट कितना हो जाएगा ₹500 फॉर 9 मंथ है ना, तो हो जाएगा 500 × 9, तो ₹9 5 सा 45 00। अच्छा जानते हो इसको, ये जो अलग अलग टाइमिंग के लिए जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, तो इस पार्टनरशिप का अपना एक अलग नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड पार्टनरशिप। अगर जैसे मान लेते हैं हम और मेरा एक दोस्त है, दोनों 1 साल के लिए अगर कैपिटल इन्वेस्ट किए सेम टाइम पीरियड के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल पार्टनरशिप। और जब अलग अलग टाइम पीरियड के लिए हम लोग जब इन्वेस्ट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड पार्टनरशिप। 2 टाइप का हम लोग का पार्टनरशिप होता है। अच्छा अब हम लोग आते हैं बीमल के पास में, तो बीमल देखो एक्स इन्वेस्ट किया फॉर 6 मंथ, तो लिखेंगे कैपिटल ऑफ बीमल इन 1 मंथ अकाउंट, इन 1 मंथ अकाउंट कितना हो जाएगा x × 6 हो जाएगा, यानी कि ₹6x। तो देखो दोनों का कैपिटल हम लोग को पता हो गया, तो हम लोग यहाँ से रेशियो ऑफ कैपिटल निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर रेशियो ऑफ कैपिटल, रेशियो ऑफ कैपिटल। अच्छा यहाँ पे स्टेटमेंट देना होगा वो एक्स के लिए कि लेट द मनी इन्वेस्टेड बाय बीमल बी ₹X, एक स्टेटमेंट कहीं पे दे देना वहाँ पे। रेशियो ऑफ कैपिटल, तो पहले अमल का नाम है ना, तो अमल का पहले लिखो कितना है 4500 इस टू, उसके बाद बीमल का है यानी कि 6x। कट मारो यहाँ पे 6 1 जा, यहाँ पे 6 7 जा 42, 3 6 5 जा 0, तो कितना हो गया 750 x। यहाँ पे निकालेंगे हम लोग सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो कितना होगा 750 + x। यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखो हम लोग को प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट हम लोग को दिया है ₹69 का। अब लिखेंगे प्रॉफिट शेयर ऑफ, किसका प्रॉफिट शेयर दिया हुआ था, बीमल गेट प्रॉफिट शेयर ऑफ ₹46, तो लिखेंगे प्रॉफिट शेयर ऑफ बीमल। ये पूरा नोट हुआ अच्छे से तुम लोग का। अब इसके बाद देखो लिखेंगे प्रॉफिट शेयर ऑफ बीमल, ये तो हम लोग को दिया हुआ है। और प्रॉफिट शेयर हम लोग निकालते कैसे हैं, अगर बीमल का प्रॉफिट शेयर का बात हो रहा है तो बीमल का रेशियो ऊपर लिखोगे, तो बीमल का रेशियो कितना है यहाँ पे देखो x है, तो ऊपर लिखेंगे x, नीचे लिखेंगे सम ऑफ रेशियो यानी कि 750 + x, और इनटू में टोटल प्रॉफिट कितना का हुआ प्रॉफिट 69 का। ये निकला हम लोग का प्रॉफिट शेयर ऑफ बीमल। क्वेश्चन में तो ऑलरेडी प्रॉफिट शेयर ऑफ बीमल दे दिया देखो ₹46, तो इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पे दे देंगे 46। अब x बाई 750 + x, 69 को देखो नीचे भेज देंगे और ऊपर क्या होगा 46। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x का वैल्यू निकाल लो, वही क्या होगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ
बीमल होगा, आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 का एक अल्टरनेटिव मेथड देखो, जो मेथड अच्छा लगेगा उससे बना लोगे। देखो क्वेश्चन तो वही हम लोग का, अमल एंड बीमल स्टार्टेड अ बिजनेस, अमल इन्वेस्टेड रुपीज देखो 500 फॉर 9 मंथ। 9 मंथ के लिए वो कितना किया है 500, तो 1 मंथ अकाउंट में कितना हो जाएगा इसका 509 होगा। एंड बीमल इन्वेस्टेड सम मनी फॉर 6 मंथ, ये था। फिर बोला इफ दे मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹69 इन अ ईयर, दोनों मिला करके प्रॉफिट कितना करा 69 का, जिसमें देखो बीमल को कितना मिल रहा है 46। अब 69 में अगर 46 मिल रहा है बीमल को, तो अमल को कितना मिलेगा 23 मिलेगा। तो देखो लिखेंगे रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ अमल एंड बीमल, इन लोग का प्रॉफिट रेशियो बताएंगे। तो देखो 69 में बीमल को मिल रहा है 46, तो अमल को कितना मिला है 23, तो लिखेंगे 23:46, दोनों मिला के देखो कितना होगा 69 हो जाएगा। कैंसिल करो, 1 जा और यहाँ पे 2 जा, तो प्रॉफिट का रेशियो देखो कितना हो गया 1:2। अगर प्रॉफिट का रेशियो 1:2 है तो कैपिटल का भी रेशियो क्या होगा 1:2 होगा। अच्छा देखो ये अमल का केस है ना, और अमल 509 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है, तो इसका 1 मंथ अकाउंट कितना होगा, इसका 1 मंथ अकाउंट होगा 4500, क्योंकि 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये अमल का रेशियो है ना, तो इसको हम कर देंगे 4500। अब भाई 1 को 4500 बनाने के लिए इसको 500 से मल्टीप्लाई किया, तो बीमल का कैपिटल इसका डबल होगा ना। अमल जो भी मिलाएगा देखो 1:2 मतलब क्या, ये प्रॉफिट का रेशियो है ना। अगर प्रॉफिट का रेशियो कुछ इस तरह है कि बीमल को मिलेगा डबल, तो भाई कैपिटल भी क्या होना चाहिए डबल। तो यहाँ पे अमल कैपिटल कितना इन्वेस्ट कर रहा है 4500 का, तो बीमल का कैपिटल क्या होगा इसका डबल होगा, यानी कि 9000 होगा। तो क्वेश्चन हम लोग से क्या बोला था, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बीमल, तो कितना आ गया 9000। लेकिन देखो ये 9 मंथ था, तो 9 मंथ का 1 मंथ अकाउंट करना होगा ना, यानी कि 6 मंथ में, इसका 6 मंथ का था ना देखो, तो 6 मंथ का कितना है 9000 है। अगर 6 मंथ का 9000 है तो 1 मंथ का कितना होगा, उसको 6 से डिवाइड करना होगा। तो लिखेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ बीमल फॉर 6 मंथ, लिख देना फॉर 6 मंथ। तो क्या करेंगे 9000 को हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 1500। ये वो हम लोग का कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ बीमल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पार्ट 5 तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो बोला है पल्लवी इन्वेस्टेड ₹500 फॉर 9 मंथ एंड रजिया इन्वेस्टेड ₹600 फॉर 5 मंथ इन अ बिजनेस, द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट शेयर विल बी। प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, भाई तुम्हारे पास में कैपिटल का इन्फॉर्मेशन है तो तुम रेशियो ऑफ कैपिटल निकाल लो, जो रेशियो ऑफ कैपिटल होगा वही रेशियो ऑफ प्रॉफिट होगा। अच्छा ये जो हम लोग का पार्टनरशिप, इसको क्या बोलेंगे हम लोग कंपाउंड पार्टनरशिप बोलेंगे। ये इस तरह का जो पार्टनरशिप, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कंपाउंड पार्टनरशिप बोलेंगे। 2 टाइप का होता है, एक होगा सिंपल और एक होगा कंपाउंड। अगर फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए है तो कंपाउंड होगा, सेम टाइम पीरियड के लिए होगा वो हम लोग का सिंपल पार्टनरशिप होगा। तो यहाँ पे हम लोग रेशियो ऑफ कैपिटल निकालेंगे, लेकिन 1 मंथ अकाउंट वाला केस है ना, तो लिखेंगे कैपिटल ऑफ पल्लवी इन 1 मंथ अकाउंट, इन वन मंथ अकाउंट, तो कितना हो जाएगा देखो 500 इंटू 9, 500 इंटू 9 यानी कि ₹4500। उसी तरह कैपिटल ऑफ कौन है रजिया, कैपिटल ऑफ रजिया इन 1 मंथ अकाउंट, तो कितना हो जाएगा 600 इंटू 5, तो ₹600 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 एंड 30, यानी कि ₹3000। अब निकालेंगे हम लोग दोनों का रेशियो ऑफ कैपिटल। सर आप रेशियो ऑफ कैपिटल क्यों निकाल रहे हैं, भाई कैपिटल का इन्फॉर्मेशन है ना, तो कैपिटल का ही रेशियो निकाल पाओगे तुम। तो लिखेंगे रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ पल्लवी एंड रजिया, लिख लेना पल्लवी एंड रजिया। तो कितना है देखो 4500 और इस 2 में है 3000। अब यहाँ 0000 कट, 15 3 जा 15 2 जा कट, तो कितना हो गया 3:2 हो गया। सर लेकिन आप तो रेशियो ऑफ कैपिटल निकाल दिए, पर क्वेश्चन में तो हम लोग को रेशियो ऑफ प्रॉफिट बोला था, तो रेशियो ऑफ कैपिटल एंड रेशियो ऑफ प्रॉफिट क्या होगा सेम होगा। तो देखो रेशियो ऑफ प्रॉफिट भी क्या होगा हम लोग का 3:2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पार्ट बी, अब हम लोग आते हैं ट्रू फॉल्स में।
पहला वाला ट्रू फॉल्स तो कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा इसमें। देखो पहला क्वेश्चन बोला है एटलीस्ट 3 पर्सन आर नीडेड इन पार्टनरशिप बिजनेस। कम से कम 3 आदमी चाहिए होता है पार्टनरशिप बिजनेस में? बिल्कुल नहीं। हम लोग बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन बनाए जहाँ पे देखना 2 ही लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ना पार्टनरशिप में, तो कम से कम 2 आदमी चाहिए होता है। ज्यादा ठीक है जितना भी होगा चलेगा, लेकिन कम से कम कितना आदमी चाहिए होता है? 2। और हम तुम लोग को जिस दिन पहला पार्ट में जो तुम लोग को हम थ्योरी एक्सप्लेन कर रहे थे उसमें बताए थे कि कम से कम 2 आदमी चाहिए होता है हम लोग को पार्टनरशिप के लिए। तो क्वेश्चन में बोला है एटलीस्ट 3%, तो क्या सही बात बोल रहा है? नहीं भाई, गलत बोल रहा है, यानी कि स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। पार्ट 2 में बोला है रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ राजू एंड आसिफ इन अ बिजनेस 5:4। ये क्या दिया हुआ है? रेशियो ऑफ कैपिटल। अच्छा, जो रेशियो ऑफ कैपिटल होगा वही रेशियो ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, तो हम लिखेंगे रेशियो ऑफ प्रॉफिट, रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ राजू एंड आसिफ, कितना दिया हुआ है? देखो इन लोगों का रेशियो ऑफ प्रॉफिट 5:4। हालांकि दिया हुआ था रेशियो ऑफ कैपिटल, तो वही रेशियो ऑफ प्रॉफिट भी होगा, तो क्या हो गया? 5:4। फिर क्वेश्चन में बोला है इफ राजू गेट अ प्रॉफिट शेयर ऑफ ₹80, राजू को प्रॉफिट कितना हो रहा है? 80 का हो रहा है। तो इस 5 को 80 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 16 से, तो हो जाएगा इंटू 16। तो इसको भी कितना से करना होगा? 16 से करना होगा। तो 16 5 से कितना हो गया? 80। ये हो गया राजू का प्रॉफिट शेयर। तो उस टाइम में आसिफ का कितना हो? देखो 16 4 64 हुआ है। यानी कि इस कैपिटल के रेशियो के हिसाब से जब राजू को प्रॉफिट मिलेगा 80, तो आसिफ को कितना मिलेगा? 64 मिलेगा। पर यहाँ पर क्या बोला था कि राजू को प्रॉफिट मिल रहा है 80 और आसिफ को मिल रहा है 100। तो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? बिल्कुल गलत बोल रहा है। आसिफ को कितना मिल रहा है? 64। अगर यहाँ पे बोलता 64 तो स्टेटमेंट क्या होता है? ट्रू। पर यहाँ बोला है 100, तो स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका देखो ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन में देखो राजू और आसिफ का कैपिटल रेशियो कितना है? 5:4। इसका मतलब ये हुआ कि राजू देखो ज्यादा पैसा मिला रहा है और आसिफ कम पैसा मिला रहा है। अब अगर राजू ज्यादा पैसा मिला रहा है, आसिफ अगर कम पैसा मिला रहा है, तो प्रॉफिट भी ज्यादा किसको मिलेगा? राजू को, और आसिफ को कम मिलेगा। तो देखो यहाँ पे लेकिन उल्टा था, राजू को कम मिल रहा था और आसिफ को ज्यादा मिल रहा था। इस हिसाब से भी हम लोग का स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। पार्ट सी, फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है पार्टनरशिप बिजनेस इज। पार्टनरशिप बिजनेस कितने टाइप का होता है? सर 2 टाइप का होता है। कौन कौन टाइप का? तुम लोग को पिछला कुछ क्वेश्चन में भी बताए ना कि पार्टनरशिप बिजनेस हम लोग का 2 टाइप का होगा। एक होता है सिंपल पार्टनरशिप और एक होता है हम लोग का कंपाउंड पार्टनरशिप। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अगर कोई 2 दोस्त है, जैसे मान लेते हैं राजू और कालू, कोई 2 दोस्त है, अगर दोनों एक एक साल के लिए मनी अगर इन्वेस्ट करता है, एक एक साल के लिए, अब जितना भी इन्वेस्ट करे, अगर फॉर सेम टाइम पीरियड के लिए अगर इन्वेस्ट करता है, इसको ना बोलते हैं सिंपल। लेकिन अगर अलग अलग टाइम पीरियड के लिए करे, जैसे मान लेते हैं 9 मंथ के लिए क्या, ये 6 मंथ के लिए क्या, अब कितना इन्वेस्ट करा वो मैटर नहीं करता है। अगर डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए कर रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड पार्टनरशिप बोलते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग का पार्टनरशिप 2 टाइप का हुआ। तो पहला आंसर हो गया ट्रू टाइप। सेकंड फिलअप क्या है देखो, without any other condition in partnership business if the capital of all the partners are invested for the same time। अगर सेम टाइम के लिए अगर इन्वेस्ट किया जाता है, सच अ बिजनेस इज कॉल्ड, उस टाइप के बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर सेम टाइम पीरियड के लिए, अभी हम तुम लोग को बताएं, इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल पार्टनरशिप। क्या बोलेंगे? सिंपल पार्टनरशिप बोलेंगे अगर सेम टाइम पीरियड के लिए। पर यहाँ पर देखो फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड, अगर डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड पार्टनरशिप। कहीं कहीं पे कंपाउंड पार्टनरशिप को कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप भी बोलते हैं, वो भी सही है। कंपाउंड यानी कि कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस आ जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जहाँ पे हम लोग 1 मंथ अकाउंट में जा करके बड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता है वहाँ पे। तो अगर डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए है तो कंपाउंड और सेम टाइम पीरियड के लिए है तो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 17। लेकिन इस क्वेश्चन में जाने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन हो जाए। मान लेते हैं कोई कैपिटल का रेशियो है या प्रॉफिट का रेशियो या कोई भी रेशियो अगर फ्रैक्शन में दिया हो, जैसे मान लेते हैं 1/2:1/6:1/5, कभी भी रेशियो इस तरह फ्रैक्शन में अगर दिया रहेगा ना, तो कैलकुलेशन को आगे बढ़ाने से पहले ये जो फ्रैक्शन वाला रेशियो है इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना होता है। सिंपल रेशियो मतलब बिना फ्रैक्शन वाले रेशियो में कन्वर्ट करना होता है। अब सर बिना फ्रैक्शन वाला रेशियो कैसे कन्वर्ट होगा? तो एक काम करें सर, ऊपर से 1 1 गैप कर दे,
तो हो जाएगा 2:6:5, बिल्कुल नहीं। तो इसको कॉम्प्लेक्स रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में नंबर रहता है उसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, लिखेंगे एलसीएम ऑफ 2, 6 एंड 5, इसका हम लोग लेते हैं एलसीएम, कितना आएगा 13। जो एलसीएम आया उससे हम लोग तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 30 इंटू 1/2 इज टू 30 इंटू 1/6 इज टू 30 इंटू 1/5। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 2 15 जा, यहाँ पे 6 1 6 5 जा, यहाँ 5 1 5 6 जा, तो रेशियो क्या हो गया देखो 15:5:6। तो देखो कैसे हम लोग सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। तो कभी भी ऐसा फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो उसको हम लोग सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लिया जाएगा और यही इसका प्रोसेस होगा। चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन बोला है पार्टनरशिप बिजनेस में द रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ समीर, इद्रिस एंड एंटोनी आर 1/6:1/5:1/4। ये रेशियो ऑफ कैपिटल दिया हुआ है। फिर बोला है उन लोग का प्रॉफिट हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर 3700। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट शेयर ऑफ एंटोनी। एंटोनी का हम लोग को प्रॉफिट शेयर बताना होगा। तो सबसे पहले देखो लिखेंगे रेशियो ऑफ कैपिटल। रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ कौन कौन है, समीर है, इद्रिस है एंड एंटोनी है। एंटोनी कितना दिया हुआ देखो 1/6:1/5:1/4। देखो ये हम लोग का फिर ऐसे रेशियो दिया हुआ ना, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, पहले जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ उसका एलसीएम लो, एलसीएम ऑफ 6, 5 एंड 4। चलो इसका एलसीएम लेते हैं, तो चलो साइड में एलसीएम लेते हैं 6, 5, 4। 2 से करो, 2 3 6, 5 उतार दो, 2 2 4। अब सबको लाइन से मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, 6 5 30 और 30 2 60। तो एलसीएम कितना आया 60। अब 60 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 इंटू 1/6 इज टू 60 इंटू 1/5 इज टू 60 इंटू 1/4। चलो और सिंप्लीफाई करो, 6 1 6 10 तो हो जाएगा 10। फिर यहाँ पे 5 1 5 12 तो हो जाएगा 12 इज टू 4 1 4 15 तो हो गया 15। ये हो गया हम लोग का रेशियो ऑफ कैपिटल। देखो कैसे सिंपल रेशियो में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद क्या निकालेंगे, सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो कितना होगा 10 + 12 + 15 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 37। अब किसका प्रॉफिट शेयर निकालना है हम लोग को, एंटोनी का। तो एंटोनी का रेशियो कितना है 10, नीचे लिखेंगे सम ऑफ रेशियो 37 और इनटू में लिखेंगे प्रॉफिट कितना 3700। तो हम लोग को एंटोनी का प्रॉफिट शेयर पता हो जाएगा। देखो बहुत इजी, और स्टार्टिंग से देखो हम लोग ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन ज्यादा बनाए हैं, तो तुम लोग को बहुत इजी लगता होगा, एकदम आराम से बना लोगे। बस यहाँ पे नया चीज ये आ गया था हम लोग का सिंपल रेशियो वाला। तो चलो लिखते हैं प्रॉफिट शेयर ऑफ एंटोनी। एंटोनी का प्रॉफिट शेयर, तो एंटोनी का रेशियो देखो कितना है 15 है। लास्ट वाला किसका, एंटोनी का है ना, कितना है था 15। नीचे सम ऑफ रेशियो कितना 37 और इनटू में 3700, कट मारेंगे बन जा 100 कितना हो गया 1500। तो ऐसे ना ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तुम लोग। अब देखो पूरे चैप्टर में इतना सारा क्वेश्चन है और वहां पे देखो एक क्वेश्चन हम लोग का मिक्स फ्रैक्शन वाला आ गया। मान लेते हैं कि अगर बुक में ये क्वेश्चन नहीं रहता, तुम लोग के गणित प्रकाश में अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं रहता और एग्जाम में अगर ऐसा रेशियो दे देता हम लोग को, तो क्या करते, पूरा चैप्टर पूरा करना बेकार। अगर एक क्वेश्चन ऐसा नहीं किया और एग्जाम में अगर यही आ गया, तो इसीलिए ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये जो बुक का क्वेश्चन बना रहे वो तो ठीक है, इसके अलावा जो एप्लीकेशन जो तुम लोग का एग्जाम्पल दिया हुआ है, कुछ सॉल्व है कुछ अनसॉल्व, उसको भी बनाओ। ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इसके अलावा हर चैप्टर का कुछ क्वेश्चन हम खुद प्रोवाइड करेंगे, उसको भी प्रैक्टिस करो। जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कमांड आएगा और एग्जाम में आराम से स्कोर कर पाओगे तुम लोग। पार्ट 2, लेकिन इस क्वेश्चन में जाने से पहले तुम लोग का चैप्टर 5 का एक डिस्कशन कर ले हम लोग। देखो तुम लोग याद है चैप्टर नंबर 5 में कुछ इस तरह क्वेश्चन था ना, जैसे मान लेते A:B हम लोग का दिया हुआ है 2:3 और मान लेते B:C हम लोग को दिया हुआ है जैसे सपोज 5:, मान लेते हैं 7, कुछ इस तरह दिया हुआ है। तो अब हम लोग से क्वेश्चन में रहता था कि बताइए A:B:C क्या होता। तो याद है ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते थे। यहाँ देखो A:B:B:C, तो यहाँ देखो B रिपीट हो रहा है ना, अगर यहाँ B रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे नंबर भी क्रॉस में रिपीट होना चाहिए था, पर देखो यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ है। तो इसको रिपीट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, नीचे का जो 5 है उसे ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे 5 5, और ऊपर जो 3 था उसे नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे।
इससे फायदा ये होता था, देखो ये क्या हो गया 3 5 15, और ये भी क्या हो गया 15। तो यहाँ बी भी अगर रिपीट हो रहा था तो यहाँ पे 15 15 रिपीट हो गया, यानी कि बी का वैल्यू कितना हो रहा है 15 हो रहा है। लेकिन सिर्फ इसको तो करने से नहीं होगा, दोनों को करना होगा, नीचे भी दोनों को करना होगा। तो यहाँ देखो 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, यहाँ पे 5 3 जा 15 और 7 3 जा 21। अब देखो इतना चीज तो कंफर्म हो गया कि 15 किसका वैल्यू है, बी का। अब ए इज टू बी में अगर ये बी का वैल्यू है तो 10 किसका वैल्यू है, सर ए का। तो हम ए की जगह में क्या लिख सकते हैं 10, बी की जगह में 15। बी सी में अगर 15 बी का है तो सी के लिए कौन आएगा 21। तो ए इज टू बी इज टू सी क्या हो गया हम लोग का 10 इज टू 15 इज टू 21। अब सर आप अचानक से चैप्टर 14 में चैप्टर 5 कहाँ से लेके चले, क्या सर इसका यहाँ पे यूज होगा इस क्वेश्चन में, हाँ बिल्कुल होगा, तभी तो डिस्कस किए हैं। देखो क्वेश्चन ने बोला है पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है, द रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ प्रीथा एंड रबिया। तो प्रीथा के लिए हम पी लिख रहे हैं, इस टू रबिया के लिए हम आर लिख रहे हैं। तो प्रीथा और रबिया का रेशियो कितना है 2:3 है, 2:3। फिर बोला क्वेश्चन में रेशियो ऑफ रबिया एंड जैस्मीन। देखो रबिया और जैस्मीन का रेशियो कितना है 4:5। अब बोला है लेटेस्ट राइट बाय कैलकुलेटिंग द रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ प्रीथा रबिया एंड जैस्मीन। प्रीथा रबिया और जैस्मिन का कैपिटल का रेशियो बताइए। उम्मीद है ये तुम लोग अपने से अब कर पाओगे, ठीक है ना। लेकिन चलो फिर भी हम करते रहे। यहाँ देखो रबिया रबिया रिपीट हो रही है ना आर आर, तो यहाँ पर भी नंबर्स क्या होना चाहिए रिपीट, पर रिपीट तो है नहीं। तो एक काम करो, जो नीचे वाला नंबर 4 है उससे ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो इंटू 4, और ऊपर का जो 3 था वो नीचे से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 3 3। इसे देखो रिपीट हो जाएगा 3 4 12, अब 4 3 12 रिपीट हो गया। तो यहाँ देखो क्या होगा 2 4 8, यहाँ पे 12, यहाँ पे 4 3 12 इस टू 5 3 15। तो देखो इतना जो हम लोग कंफर्म हो गया है कि 8:12 और 12:15 में रबिया का रेशियो कितना है 12। अब प्रीथा और रबिया में रबिया का रेशियो है 12, तो प्रीथा का रेशियो कितना हो गया 8 हो गया। तो प्रीथा के लिए हम लोग लिखेंगे 8, रबिया के लिए लिखेंगे हम लोग 12। और यहाँ आ जाओ 12 और 15 में रबिया का कितना है 12, तो जैस्मिन का कितना होगा 15, तो यहाँ जैस्मिन के लिए कितना बैठाओगे 15। तो देखो तीनों का कैपिटल रेशियो कितना हो गया 8:12:15, कितना इजी देखो। पार्ट 3, द टोटल प्रॉफिट इज ₹1500 इन अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑफ 2%। बहुत ही आसान है भाई, टोटल प्रॉफिट दे दिया है। इफ द कैपिटल ऑफ राजीव इज ₹6000 एंड प्रॉफिट इज ₹900। अब देखो दो लोग का है, एक है राजीव और दूसरा कौन है आफ्ताब। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 1500 का। 1500 में अगर 900 मिलेगा राजीव को, तो आफ्ताब को कितना प्रॉफिट मिलेगा 600 मिलेगा। देखो यहाँ पे लिखेंगे टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है ₹1500 का। यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ राजीव, प्रॉफिट ऑफ राजीव कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑफ राजीव है ₹900। अब बोलो तो प्रॉफिट ऑफ आफ्ताब कितना होना चाहिए, सर प्रॉफिट ऑफ आफ्ताब होगा 1500 में से 900 माइनस, यानी कि 600। तो देखो हम लोग को राजीव एंड आफ्ताब का प्रॉफिट पता हो गया ना, तो हम यहाँ से हम लोग का रेशियो ऑफ प्रॉफिट निकाल सकते हैं। रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ राजीव एंड आफ्ताब, दोनों का हम लोग देखो प्रॉफिट का रेशियो निकाल सकते हैं 900:600। तो कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 3:2। ये क्या निकला हम लोग का प्रॉफिट का रेशियो निकला। तो रेशियो ऑफ कैपिटल भी क्या होगा वही होगा, रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ राजीव एंड आफ्ताब क्या होगा 3:2 होगा। ये हो गया रेशियो ऑफ कैपिटल। अच्छा कैपिटल ऑफ राजीव हम लोग को पता है कितना 6000। तो हम सोच रहे हैं ये जो राजीव का रेशियो 3 है इसको हम 6000 में सोच रहे हैं कन्वर्ट करते। सर क्यों, क्योंकि राजीव का देखो कैपिटल दिया हुआ है 6000, तो हम सोच रहे हैं कि जो रेशियो ऑफ राजीव है 6000 में इसलिए कन्वर्ट करेंगे, तो इसको 6000 में कन्वर्ट करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा सर 2000 से। तो 3 × 2000, इससे देखो ये 6000 बन जाएगा, लेकिन इसको भी तो फिर 2000 से करना होगा, तो हो जाएगा 2 × 2000। तो ये हो गया हम लोग का 6000, यानी कि कैपिटल ऑफ राजीव देखो ये ना दिया हुआ था, हो गया। तो यहाँ पे देखो 2000 × 2 कितना होगा 4000। ये किसका कैपिटल हुआ सर आफ्ताब का कैपिटल हुआ। क्वेश्चन में क्या निकालने बोला था, लेट अस कैलकुलेट हाउ मच वाज द कैपिटल ऑफ आफ्ताब। तो कैपिटल ऑफ आफ्ताब कितना हो गया 4000, तो लिखेंगे कैपिटल ऑफ आफ्ताब इक्वल्स टू ₹4000। आंसर। पार्ट 4,
द रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ 3% इज 3:8:5। तो चलो पहले लिख लो इसको, रेशियो ऑफ कैपिटल, रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ 3% कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 3:8:5। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पर्सन इज ₹60 लेस देन थर्ड पर्सन। पहला पर्सन का देखो प्रॉफिट थर्ड वाले पर्सन से कितना कम है, 60 कम है। लेट अस कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट इन दिस बिजनेस। बताइए इस बिजनेस में टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। तो एक काम करते उसको लेट कर लेते हैं, लेट द टोटल प्रॉफिट, लेट द टोटल प्रॉफिट इन द बिजनेस। मान लिया कि बिजनेस में टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, ₹X का हुआ है। तो यहाँ सम ऑफ रेशियो पहले निकाल लो, सम ऑफ रेशियो ऐड मार दो, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा सम ऑफ रेशियो। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट शेयर ऑफ, प्रॉफिट शेयर ऑफ फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का प्रॉफिट शेयर निकालते देखो कितना होगा। तो फर्स्ट पर्सन का रेशियो कितना है, देखो 3। नीचे लिखेंगे सम ऑफ रेशियो कितना, 16, और इनटू में देंगे टोटल प्रॉफिट यानी कि x, तो हो जाएगा 3x/16। अब लिखेंगे प्रॉफिट शेयर ऑफ थर्ड पर्सन। सर थर्ड पर्सन क्यों निकाल रहे, सेकंड क्यों नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला देखो, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पर्सन इज ₹60 लेस देन थर्ड पर्सन। यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड का ही सिर्फ बात कर रहा है, इसलिए सेकंड का निकाले कोई फायदा है नहीं। तो थर्ड वाले का रेशियो देखो कितना दिया हुआ है, 5, नीचे सम ऑफ रेशियो 16 और इनटू में x, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5x/16। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रॉफिट शेयर ऑफ फर्स्ट पर्सन यानी कि 3x/16। प्रॉफिट शेयर ऑफ फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन से कितना कम है, 60 कम है। तो थर्ड पर्सन का प्रॉफिट शेयर कितना है, 5x/16। तो देखो फर्स्ट पर्सन का प्रॉफिट शेयर थर्ड पर्सन के प्रॉफिट शेयर से कितना लेस है, 60, यानी कि -60। अगर बोलता प्रॉफिट शेयर ऑफ फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन से 60 मोर है तो +60 होता है। यहाँ पर बोला है इसका प्रॉफिट इससे 60 लेस है तो -60। अब एक काम करो, ये x वाला टर्म को उठा के यहाँ ले आओ, या फिर एक काम करते हैं -60 को उठा के यहाँ ले आओ, ये x वाले टर्म को वहां भेज दो, एक ही बात है। तो -60 देखो यहाँ आएगा +60, और ये वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5x/16 माइनस 3x/16। यहाँ पे 60, अब इन दोनों को माइनस करो, 5x - 3x 2x/16। हम लोग जानते हैं ऊपर नीचे कैंसिल होता है, तो 2 1 जा 2 8 जा कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 1 समझ लो, तो x 1 जा x, और 60 के क्रॉस में कौन है 8, तो 68 जा 480। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 480, और x हम लोग क्या लिख किए थे, टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 480 हो गया। आ गया आंसर। पार्ट 5 पूरे चैप्टर का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखो बहुत ईजी है। बोला है जयंता, अजीत एंड कुणाल स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹15,000। तीनों दोस्त मिल करके देखो कितना पैसा मिलाया है, 15,000 का। कौन कितना मिलाया है कोई आइडिया नहीं, तीनों मिलकर कितना इन्वेस्ट किया है, 15,000। फिर बोला है एट द एंड ऑफ द ईयर Jayanta, Ajit and Kunal received ₹800, 1,000 and 1,200 respectively as profit share। साल के एंड में तीनों को ये सब क्या मिला, प्रॉफिट मिला है। फिर बोला है लेट अस कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ जयंता's कैपिटल दैट वाज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो बताइए जयंता कितना इन्वेस्ट की थी। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग रेशियो ऑफ प्रॉफिट, रेशियो ऑफ प्रॉफिट निकाल लो। सबसे पहले रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ, नाम लिख दो जयंता, जयंता कॉमा अजित एंड कुणाल, कितना है 800:1,000:1,200। तो हो जाएगा 00 00 00 कट, फिर यहाँ पे 2 से कट, 2 4 जा 2 5 जा और 2 6 जा। ये हो गया हम लोग का रेशियो ऑफ प्रॉफिट। लेकिन हमको लिखना है रेशियो ऑफ कैपिटल, क्यों, क्योंकि हमको जयंता कैपिटल निकालना है ना, तो इसीलिए रेशियो ऑफ कैपिटल। तो भाई जो रेशियो ऑफ प्रॉफिट होगा वही रेशियो ऑफ कैपिटल होगा, यानी कि 4:5:6। अब लिखेंगे सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो कितना 4 + 5 + 6, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15। अब देखो टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड, टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड, टोटल कैपिटल कितना इन्वेस्ट हुआ था सर, ₹15,000 इन्वेस्ट हुआ था।
अब देखो 15,000 में हमको जयंता का शेयर निकालना है, तो बहुत ही आसान है। क्या करना होगा, लिखेंगे कैपिटल शेयर ऑफ जयंता, जयंता का कैपिटल शेयर। तो सबसे पहले हमको जयंता का रेशियो लिखना होगा। तो जयंता का रेशियो कितना है, देखो 4। नीचे लिखेंगे सम ऑफ रेशियो यानी कि 15, और इनटू में टोटल कैपिटल 15,000 का। यहाँ पे कट मारेंगे 1 जा, यहाँ पे 1000, 4 को 1000 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 4000। ये हो गया कैपिटल इन्वेस्टेड बाय जयंता। अब अगर हमसे यहाँ से अगर बोल देता कुणाल के बारे में या अजीत के बारे में, अगर अजीत का बोलता तो ऊपर में अजीत का रेशियो लिखना होता 5, बाकी ये दोनों सेम रहता। फिर अगर बोलता कुणाल का, तो कुणाल का देखो ऊपर 6 और ये दोनों सेम रहता। तो चलो इसके साथ हम लोग का चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत ही ज़्यादा इजी हम लोग का चैप्टर था। 2 टाइप का क्वेश्चन था, एक सिंपल और एक कंपाउंड पार्टनरशिप का था। तो खूब इंटरेस्टिंग था, और एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आता बहुत आराम से तुम लोग अटेम्प्ट कर पाओगे, लेकिन क्वेश्चंस को खूब अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो तभी एग्जाम में कर पाओगे। अब रहा बात, इसमें कुछ पार्ट ऐसा था जहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा बड़ा था, तो बड़ा कैलकुलेशन था, घबराओ मत। अगर उसी क्वेश्चंस को तुम 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर देखना बहुत मजा आएगा बनाने में, और एक प्राउड फील होगा, क्योंकि सिर्फ तुम वो कर पा रहे हो। क्लास में अगर 10 बच्चा है तो 10 में से देखना 2-3 बच्चा ही कर पा रहा, ज़्यादा बच्चा नहीं कर पाएगा, तो ये भी एक प्राउड मोमेंट होता है। लेकिन उस प्राउड मोमेंट का फ़ायदा उठाने के लिए तुमको पहले मेहनत करना होगा। तो लगे रहो, मैथ बहुत ईजी है, लेकिन उसको नंबर ऑफ प्रैक्टिस का ज़रूरत पड़ेगा।